Hello, sir. Welcome back, everybody. And today we are again going to solve NPO. So, T.S. Grewal, we were following. This is the particular book 2021, 22, 2022 में जो लोग board exam दे रहे हैं, term 2 for CBSE. This is the book that we are solving, and I am actually solving the CBSE वाला book only. Right. So, I am solving the CBSE version of the book. This is the CBSE version. कहीं तो लिखा होता है, अच्छा ये रहा. So this is the CBSE version of the book. This is the edition that I am solving. I'll attach the link in the description for the book. Okay, so if you guys want to buy it, buy it. मेरा उससे कुछ आना जाना है नहीं. हम just बोल रहे हैं. So this is for your complete help. ठीक है. So we at Commerce वाले are currently providing this help. तो फायदा उठाओ भाई. And the question number that we did in the last particular video was question number 52. I think question number 52 was the last particular question that we solved. Mumbai Theatre Club वाला. ये हम लोग किए थे लास्ट क्वेश्चन. पेज 1.75 पे है आप लोग का टीएस ग्रेवाल का बुक पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये हम लोग सॉल्व किए थे लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में. एंड टुडे विल बी कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 53. तो 2022 टर्म 2 बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड, इवन आईएससी एंड स्टेट बोर्ड्स कैन फॉलो, नो प्रॉब्लम. सम्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है ये टीएस ग्रेवाल का एडिशंस का बुक्स में. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि डिफरेंट बुक का डिफरेंट सम होगा. ऑलमोस्ट सेम ही सम होगा, क्वेश्चन नंबर अलग होगा. थोड़ा देख लो. सो दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट, ये रहा आपका पर्टिकुलर बुक. एंड यहां पर हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के साथ. तो क्वेश्चन नंबर 53 सर वील स्टार्ट राइट नाउ. ठीक है. एक सेकेंड, इसके पहले इंट्रो इन 3, 2, 1. पता नहीं, आई एम ऑलवेज सो एक्साइटेड अबाउट द इंट्रो. लाइक धूमधाम होता रहता है. So, क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करते हैं सर. क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया हुआ है? फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक ऑफ. देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक से ही बनाता है. मैंने पहले ही बोला है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक अ फॉर्म ऑफ द कैश बुक ओनली ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट. दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर एनपीओ. तो हम लोग को क्या करना है सर? एंड में देखते हैं. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. सो बोलता तो है ये लोग दैट वी हैव टू प्रिपेयर जस्ट वन पर्टिकुलर बैलेंस शीट एंड वन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. बट सर इन रियलिटी यू हैव टू प्रिपेयर 2 बैलेंस शीट्स बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड. राइट. सो इफ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 53, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन सब्सक्रिप्शन क्या होता है एंड कैपिटल फंड क्या होता है. वो दोज आर एक्सप्लेन्ड इन द क्लास वीडियोज, टॉपिक वीडियोज, ऐप पे अवेलेबल है, सब कुछ है. आप लोग को उतना आना भी चाहिए बाय द वे. तो 53 अगर आप सॉल्व करें वो सब आपको मालूम है. सो आई विल डायरेक्टली डाइव इनटू द क्वेश्चन एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. एंड जहां पे एक्सप्लेनेशन लगेगा वहां पर आई विल प्रोवाइड यू द एक्सप्लेनेशन. ठीक है सर. तो पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं सर जल्दी से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का. सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का. और उसके बाद 2 ठो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. वी हैव 2 डिफरेंट बैलेंस शीट्स. क्लोजिंग बैलेंस शीट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट इज एक्चुअली अ रफ वर्क आइटम. तो वी विल गिव मोर फोकस ऑन द क्लोजिंग बैलेंस शीट, द फॉर्मेटिंग ऑफ इट. एंड वो जो आप लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट होता है सर, एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ द रफ वर्क ओनली. यू डोंट नीड टू वरी टू मच अबाउट दैट पर्टिकुलर बैलेंस शीट. एंड उसमें आइटम्स भी मतलब काइंड ऑफ लिमिटेड रहते हैं. छोटा सा फॉर्मेट में भी आपका काम हो सकता है. ठीक है. बट यहाँ पर अपने लोग स्पेस ले रहे हैं. एंड और एक पेज है यहाँ पर, अगर किसी टाइप का वर्किंग नोट लगेगा सो वील ड्रॉ इन द पर्टिकुलर 3rd पेज. ठीक है. बाय द वे दीज पीडीएफ्स आर अवेलेबल ऑन द कॉमर्स वाले वेबसाइट. सो द लिंक विल बी अटैच्ड. यू कैन डाउनलोड दिस. आई कैन नॉट गिव यू द बुक. सर हम लोग टीएस ग्रेवाल का बुक का ये नहीं कर रहे, पायरेसी नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो दिस इज अ वेरी गुड बुक. रियली रिस्पेक्ट फॉर द पब्लिशर ऑल्सो. तो यहां पर हम लोग ये बुक आपको नहीं देंगे. ये बुक आपको नहीं मिलेगा सर. ये जो आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सर, सिर्फ ये आंसर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा. समझ रहे हैं? बुक आपको किसी भी हाल में नहीं मिलेगा. बुक आपको परचेज ही करना पड़ेगा. समझ में आ गया? आपका सीनियर से आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना आपको परचेज करना पड़ेगा सर. आई डोंट थिंक 500-600 रुपया इज अ वेरी बिग अमाउंट दैट यू शुड बी वरीड अबाउट स्पेयरिंग. इट इज फाइन. इट इज टोटली वर्थ इट. ठीक है. चलिए सर स्टार्ट करते हैं. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहला आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. चलिए सर, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट करते हैं. एक सेकेंड. चलिए मेरे को थोड़ा सा माइक एडजस्ट करना पड़ता है बीच बीच में. चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी हो गया भाई. फॉर्मेट मालूम होना चाहिए. यहाँ पर डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट साइड में इनकम. सो प्लीज अपना टू और बाय को ध्यान में रखें. अगर यही गलत हो गया तो पूरा कहानी खत्म. एंड ये बैलेंस शीट सर हम लोग क्लोजिंग बनाएंगे. ठीक है. बैलेंस शीट एज एट वॉट एवर द क्लोजिंग डेटेड. कब का बना रहे हैं हम लोग? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020.
So 31st March 2020 is our closing date. Very good. So this balance sheet is on 31/3/2020. तो opening balance sheet sir 1 year पहले का होगा. Balance sheet as on 31/3/19. This will be the opening balance sheet. Cool. चलिए let's start the question. Okay. So first of all, I जैसे बताएं, I prefer to tick each and every items off. तो first देखिए यहां पर दिया कैश इन हैंड कैश एट बैंक. नाउ दिस इज टू बैलेंस बीडी विच मींस ओपनिंग ऑफ द ईयर. सो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ये दोनों आइटम. 1,15,000 सर, 1,15,000 एंड 1,26,000. 1,15,000 एंड 1,26,000 स्टार्ट कर देते हैं. तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक. कैश इन हैंड 1,15,000, कैश एट बैंक 1,26,000. 1,15,000 1,26,000. एक है आपका कैश इन हैंड और दूसरा है कैश एट बैंक. देखिए मेरे को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना जरूरी है. तो इफ यू आर गेटिंग बोर्ड वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वॉचिंग द वीडियो, प्लीज 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 इंक्रीज द प्ले स्पीड. आप 1.25x 1.5x हेल विद 2x पर भी देख सकते हो. आप 2x पर भी देख सकते हो. डिपेंड करता है आपका स्पीड है कितना. हमको तो धीरे धीरे समझाना है, वरना पर्पस क्या बनाने का, सॉल्यूशन ही गूगल कर लेते. फिर आता है टू डोनेशन. डोनेशन कितना है सर? 90,000. डोनेशन इनकम है, जनरल डोनेशन है, नॉट स्पेसिफिक. तो टू डोनेशन आ रहा है. डोनेशन में लिखेंगे 90,000. तो इनकम में लिख लीजिए बाय डोनेशन अकाउंट अमाउंट विल बी 90,000. अमाउंट विल बी 90,000. ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं. टू सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना बोला है? 4,28,000. अब सब्सक्रिप्शन ही तो एक आइटम है जिसका हमेशा एडजस्टमेंट मिलता रहता है ना. फिर भी हम एक बार देख लेते हैं. सब्सक्रिप्शन का कुछ नहीं दिख रहा है. ओ माय गॉड, आज कहां से हम लोग का दिन निकला है? From where did the sun rise today? नहीं है सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट. इट इज ग्रेट, वेरी गुड. सो विल डायरेक्टली राइट सब्सक्रिप्शन. तो इनकम में चला गया बाय सब्सक्रिप्शन. जो दिया है वही ले लेंगे भाई. बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट अमाउंट विल बी हाउ मच? 4,28,000. दैट्स इट. 4,28,000. कभी कभी होता है ना एग्जाम में, इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया, वैसा ही क्वेश्चन था ये. चलिए उसके बाद क्या है सर? लेगेसी डोनेशन. सर लेगेसी डोनेशन बोला है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बोला है. लेगेसी डोनेशन का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बोला है, तो इसको हम लोग इनकम में ले लेंगे. अगर इसका कोई लेगेसी डोनेशन फॉर फर्नीचर, फॉर लाइब्रेरी ऐसा कुछ बोलता, हाँ बोला है. ये देखिए यहां पर देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4. एडजस्टमेंट नंबर 4 पे ध्यान दीजिए. लेगेसी डोनेशन इज टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक. तो सर ये स्पेसिफिक बन गया. देखो यहां पर देख के क्या लग रहा है? while we are looking at this particular question, it seems like legacy donation is not for a specific purpose, but in the adjustment it has been mentioned it is for a specific purpose. So sir, where will it go? Directly record it in the closing balance sheet. Write down here legacy donation for library. Legacy donation, it is a liability, it is a fund that you have received. 1,80,000. Amount directly write down 1,80,000. That's it. You don't need to do anything else. हो गया record. Legacy donation done, adjustment भी done. If you want, you can record it in the income, then reduce it from there, transfer to balance sheet या transfer to fund कर सकते हो, but इतना necessary नहीं है. उसके बाद देखिए to interest on investment 45,000. इनकम है सर हम लोग का. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 45,000. अब एडजस्टमेंट है क्या सर इसको लेके? यस सर है. सेकंड वाला एडजस्टमेंट देखिए. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 एक्रूड वाज नॉट रिसीव्ड. 11,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रू हो गया है, मिला नहीं है. सो 45,000 मिल गया. वी हैव रिसीव्ड 45,000. 11,000 वी हैव नॉट रिसीव्ड, वो मिलना बाकी है. तो यहां पर आप लिखेंगे इनकम साइड में, आप इनकम साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. हाउ मच डिड यू रिसीव राइट नाउ? यू हैव रिसीव्ड सर 45,000. करेक्ट. So you write down 45,000. Then add accrued interest. How much? 11,000. Total आपका अमाउंट कितना हो जा रहा है? 56,000. एंड सर ये 11,000 accrued है तो आपका एसेट में जाएगा. सो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप लिखोगे, लाइबिलिटी में यहां पे लिख लिया, बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखोगे आप accrued interest 11,000. जो मिल गया सो मिल गया, जो नहीं मिला सर वो सर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज एन एसेट. एक्रूड इंटरेस्ट जैसे आउटस्टैंडिंग और लायबिलिटी में डालते हैं वैसे. चलिए सर हो गया. उसके बाद देखिए टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000. इनकम
बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं, बाय न्यूज़पेपर सोल्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं। यूजुअली जो नाम यहां पर दे वही नाम लिख दे, 2000 because it is the same ledger which is being transferred here, so whatever the name they give, that is only preferred to be recorded. नेक्स्ट बाय चैरिटी, चैरिटी की हो 1,15,000 का, क्या एडजस्टमेंट होगा इसमें? कोई एडजस्टमेंट है? कुछ भी नहीं है। चैरिटी 1,15,000, एक्सपेंस में डाल दीजिए टू चैरिटी अकाउंट 1,15,000। उसके बाद देख लेते हैं सर, रेंट एंड टैक्सेस 32,000, एनी एडजस्टमेंट? यस सर, रेंट 6,000 वॉज आउटस्टैंडिंग, बोला है, थर्ड पॉइंट। सो रेंट एंड टैक्सेस 32,000 तो दिया हुआ है, तो यहां पे आप लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस 32,000 इनर कॉलम प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000, ये आएगा सर 6,000। टोटल हो गया सर 38,000, ठीक है सर। उसके बाद देखिए बाय सैलरी में कोई एडजस्टमेंट है 60,000 का? ये देखिए सैलरी भी 9,000 बोल रहा है आउटस्टैंडिंग। अच्छा सर, और एक चीज आपको समझना पड़ेगा, होल्ड ऑन अ सेकंड, और एक चीज आपको समझना पड़ेगा, और एक चीज ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। सैलरी यहां पर क्या बोल रहा है? आउटस्टैंडिंग। रेंट भी बोला था आउटस्टैंडिंग। अगर आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी है, तो आपका बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट डाल दीजिए, 6,000 डालना भूल गए थे पहले। और यहां पर बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ऑल्सो देयर 9,000, ये भी लिख दीजिए सर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में जाएगा ना भाई, कॉमन सेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, ओके सर। अच्छा, यहां पर आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000, यहां पर लिखिए टू सैलरी, हाउ मच सैलरी हैव वी ऑलरेडी पेड? वी हैव ऑलरेडी पेड 60,000। उसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना आएगा सर? आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, यहां पर लिखिए 9,000 ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो गया? 69। बेसिकली बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब है कि किसी भी टाइप का अगर आपको आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी मिलता है, या किसी भी टाइप का एक्रूड इंटरेस्ट या कुछ मिलता है, तो वो बैलेंस शीट में भी इफेक्ट शो करेगा, बिकॉज एक्रूड इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड एसेट, ये ड्यू बट नॉट पेड लाइबिलिटी, नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं दिए तो भूल जाओ, अरे देना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है, पैसा नहीं दिए तो भूल जाओ, अरे। नेक्स्ट बाय प्रिंटिंग 6,000, प्रिंटिंग को लेके कोई एडजस्टमेंट सर? नो एडजस्टमेंट रिगार्ड्स टू प्रिंटिंग, तो नॉर्मली बस प्रिंटिंग पोस्टेज रिकॉर्ड कर लेते, प्रिंटिंग 6,000, पोस्टेज 3,000, प्रिंटिंग 6,000, पोस्टेज 3,000, नॉर्मल एक्सपेंस कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं एडवर्टाइजमेंट 45,000, एनी एडजस्टमेंट? यस सर, एडवर्टाइजमेंट भी आउटस्टैंडिंग बोल रहा है। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना था? 45,000, 10,000 आउटस्टैंडिंग, तो टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 45,000 प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना आ रहा है आउटस्टैंडिंग आएगा सर 10,000, टोटल आ गया 55,000। हो गया सर, इतना तक आप लोग का क्लियर है होपफुली। अब सर आगे बढ़ते, क्या होगा? ये आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 10,000। If I am moving too fast, you can slow down the video also. YouTube gives you that option, even our app gives you that option. So please. हो गया कंप्लीट, एडवर्टाइजमेंट डन। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस कितना है? 20,000, उसमें भी एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब क्या होता है सर? WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st July 2019. What do they want to tell you here? Please try to understand. Insurance that they have given 20,000 rupees starts on 1st July. July is what? 7, 2019. तो इंश्योरेंस दिया जाता है 1 साल के लिए, तो एंड कब होगा? तो ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस का, पॉलिसी का प्रीमियम, मतलब ये जो प्रीमियम है, इसका इफेक्ट कब खत्म होगा? इसका इफेक्ट खत्म होगा नेक्स्ट ईयर 1/7/20 को। 12 मंथ्स का रहता है पॉलिसी, तो और कोई एडजस्टमेंट नहीं, पैसा को लेके कुछ नहीं बोला है, बट आपको समझना पड़ेगा। तो हाउ मच हैव यू पेड? यू हैव पेड सर 20,000, यू हैव पेड 20,000 फॉर 12 मंथ्स, you have paid 20,000 for 12 months. These are the 12 months.
राइट, कूल, यहां तक ठीक है। लेकिन आप समझो आपका ईयर एंड कब हो रहा है, आपका ईयर एंड तो हो जा रहा है 31 मार्च को 2020 को। सो ये 1719 से लेकर 31/3/20 दिस यू कैन रिकॉर्ड, बट 31/3, बट आप समझो 31/3/20 से लेकर 1720 तक तो एडवांस हो गया ना, बिकॉज वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का प्रीमियम हो गया। तो ऑल्दो अभी आप पैसा दियो 12 मंथ्स का, लेकिन आपका तो ईयर एंड 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो वो प्रीमियम का यूटिलिटी या प्रीमियम का एक्सपेंस टिल 31 मार्च, हाउ कैन यू से फुल ईयर का? पूरा 20,000 तो नहीं ले सकते, बिकॉज ये 20,000 तो पूरा 12 मंथ्स को कवर करता है। आपको तो सर देखना पड़ेगा इस ईयर का कितना है एंड नेक्स्ट ईयर का एडवांस कितना है। तो हाउ मेनी मंथ्स इज दिस? 1719 to 31/3/20, how many months? 7 you have to count because full month. So 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. That is 9 months. So 9 months we are getting. And the remaining 3 months is advance. 3 months हो रहा है सर आपका एडवांस एंड 9 months हो रहा है करंट अकाउंटिंग ईयर का। सो हाउ मच इज द एडवांस? एडवांस कितना हो जा रहा है? 2,000 इंटू 3/12, ओ सॉरी 20,000, सॉरी 20,000 एक जीरो भूल गए थे। 20,000 इंटू 3/12 कितना आ रहा है देख लीजिए, आई थिंक 5,000। तो ये 5,000 रुपीज क्या है सर? ये 5,000 रुपीज सर आप एडवांस दे रहे हैं, यू आर पेइंग, दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस, यू हैव पेड 20,000, बट आउट ऑफ दैट 20,000 5,000 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर सर। सो आप क्या करेंगे यहां पर, आप लिखेंगे टू इंश्योरेंस 20,000 लेस प्रीपेड, प्रीपेड बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्रीपेड है, ज्यादा दे दिए हैं 5,000। तो नेट कितना आ रहा है? 15,000 सर, लेस करेंगे कुछ भी ब्रैकेट में डाल देंगे, और ये जो प्रीपेड है ये आपके लिए एसेट बन गया। तो बैलेंस शीट में चले जाइए, यहां पर लिखेंगे आप प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि आपका ऑलरेडी 5,000 नेक्स्ट ईयर का भी दिया हुआ है। सही है एकदम। चलिए सर आगे बढ़ते हुए वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर item. Furniture you have purchased for 2,16,000. Now sir, is there any adjustment for furniture? Is there any adjustment for furniture? I don't see any furniture here, right? So what I am going to do is new balance sheet में I am going to write furniture because it is a fixed asset. Add कर देते new furniture. नया फर्नीचर कितना का लिया हम लोग? 2,16,000। तो यहाँ पे लिख लो आप 2,16,000। मेरे को कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा, दैट इज वाई आई रोट ऑन द आउटर कॉलम, बट इनर कॉलम में भी आप लिख सकते हो, बट आई डोंट सी एनी एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वी हैव मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,30,000। इज देयर एनी अदर एडजस्टमेंट? इंटरेस्ट को लेके, इंटरेस्ट बोल रहे, इन्वेस्टमेंट को लेके नथिंग एज सच। तो जो दिया उसी में काम करना पड़ेगा, और तो उपाय नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट भी न्यू है, कितना है न्यू इन्वेस्टमेंट? 2,30,000। इन्वेस्टमेंट 2,30,000। ओके सर, मूविंग फॉरवर्ड। और कुछ है? और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। यहीं पे मामला खत्म है क्या? बस बैलेंस सीडी लास्ट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 99 एंड 1,60,000। तो लिख लेते हैं सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 99,000, एक तो 99,000 था और दूसरा क्या था सर? 1,60,000, 1,60,000, 99,000 एंड 1,60,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट बहुत खाली है, इट इज वेरी एम्प्टी। देयर आर अ लॉट ऑफ आइटम्स मिसिंग, वी विल चेक हाउ, वी विल सी वन बाय वन। इंश्योरेंस को लेके इज देयर एनी आइटम विच शुड कम? वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम? वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आउटस्टैंडिंग रेंट बोल दिया, रिकॉर्डेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल दिया, रिकॉर्डेड। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोल दिया, रिकॉर्डेड, कंप्लीट। लेगेसी डोनेशन बोल दिया, वो भी रिकॉर्डेड। कुछ तो बच नहीं रहा है सर, कुछ तो बच ही नहीं रहा है। सही है, तो कोई एक ऐसा आइटम दिख रहा है आपको जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जा सकता है? आराम से सोचना होगा सर, आराम से सोचना होगा। इज देयर एनीथिंग? वॉज देयर एनीथिंग आउटस्टैंडिंग? वॉज देयर एनीथिंग आउटस्टैंडिंग पहले से? ये सोचो, कुछ भी दिख रहा है आपको?
ये तो ईयर एंड बोल रहा है, 31 मार्च 2020 बोल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी दिख रहा है? नहीं ना सर, सब ओके है, मतलब ऐसे ही सब एडजस्ट हो गया। क्या बात है, क्या बात है, ऐसी कंप्लीट। चलिए अब धीरे से हम लोग कंप्यूटेशन इसका शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें खाली 2 आइटम है। मुझे ये ऑलरेडी बहुत वियर्ड लग रहा है, बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है। आपको आइडिया नहीं है कितना वियर्ड लग रहा है ना? बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है क्योंकि इतना खाली बैलेंस शीट होता नहीं है जल्दी, राइट? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोला है, बट ठीक है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और कोई आइटम तो दिख भी नहीं रहा ना। दे हैव नॉट इवन गिवन अस एनी अदर फिगर, दे हैव नॉट गिवन अस एनी अदर फिगर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दे हैव गिवन अस नथिंग। बस यही है सर, मतलब मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में बस खाली कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। मेरे को भी सुपर वियर्ड लग रहा है, बट लेट्स सी द टोटल। इधर कितना आ रहा है टोटल बताइए सर। हमको अपना कैलकुलेटर निकाल लेना पड़ेगा भाई, आप लोग महान लोग हैं हमारे, हम तो स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, हम मेरा आइडिया नहीं लगता उतना। 115 प्लस 126, 2,41,000। यहां पर भी आ रहा है 2,41,000। हो गया सर। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? मेरा तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कैपिटल फंड सेम अमाउंट, कैपिटल फंड ब्रैकेट में लिखना मत भूलिएगा, बैलेंसिंग फिगर BF 2,41,000। हो गया सर। अब यही कैपिटल फंड कैरी होगा ऊपर। कैपिटल फंड पहले का कितना था? 2,41,000 प्लस सरप्लस या माइनस डेफिसिट जो भी है। सरप्लस कैलकुलेट कर लेते जल्दी से। लेट्स चेक आउट द सरप्लस, लेट्स चेक आउट द सरप्लस। कितना आ रहा है? 90,000 प्लस 4,28,000 प्लस 56,000 प्लस 2,000, 5,76,000 टोटल आया है। 5,76,000 यहां पर भी टोटल लिख देते हैं 5,76,000, माइनस करते हैं सर और यहां पे लिख देते हैं 2 सरप्लस। सर आपको कैसे पता सरप्लस आ रहा है? भाई 4 लाख रुपया लिखा है, क्रेडिट साइड में 4 लाख लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, 5 लाख क्रॉस कर रहा है, और इस साइड में 1 लाख से ऊपर कोई फिगर ही नहीं है, आइटम्स भी कम है, देख लो। 115 प्लस 38,000 प्लस 69,000 प्लस 9,000 प्लस 55,000 प्लस 15,000। तो इधर टोटल आया है सर 301000, मतलब पूरा पूरा का पूरा डेबिट साइड का मेरा टोटल आ रहा है 301K। अगर हम इसको माइनस करें 5,76,000 से, दिस इज कमिंग टू 2,75,000। सरप्लस इज कमिंग टू 2,75,000। तो सरप्लस ऐड कर देते 2,75,000 2,41,000 के साथ 5,16,000, 5,16,000 हो गया सर। अब बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं मैच करता है कि नहीं है। हर कॉमर्स वाले इंसान का यही एक एम होता है भाई, बैलेंस शीट मैच करना चाहिए। 19,000, 7,21,000 दिखा रहा है मेरा, तो क्रेडिट साइड में आ रहा है 7,21,000। अब डेबिट चेक करना पड़ेगा सर। 16, 2,16,000, 230, 99, 160, 7,21,000 सर मैच तो कर रहा है, मैच तो कर रहा है, खुशी तो होता है। तो दिस इज आवर क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट? दिस इज आवर ओपनिंग बैलेंस शीट। कूल। दिस इज आवर entire income expenditure account, and as I can see from here our answer is totally matching। देख लीजिए सरप्लस हम लोग का भी 2,75,000 आया एज टोल्ड बाय द बुक। कैपिटल फंड इज 2,41,000, वी आर ऑल्सो गेटिंग 2,41,000, बैलेंस शीट टोटल इज 7,21,000। एकदम टकाटक क्वेश्चन मैच हो गया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सबको आया होगा आई थिंक। अगर आप एक रैशनल स्टूडेंट हो तो आपका भी 1 मिनट सांस अटक जाएगा कि भाई ओपनिंग बैलेंस शीट में इतना कम आइटम, बट ठीक है हो ही सकता है, मतलब इट इज नॉट इलीगल टू हैव सच अ बैलेंस शीट, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल कि आपका बिजनेस में आपका एनपीओ में सिर्फ कैश ही है अभी फिलहाल, पॉसिबल। तो ये ऐसा वियर्ड सा बैलेंस शीट आया। सो सर ये लीगल है? यस। इज इट पॉसिबल? यस, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, लेकिन हाँ कंपेयर्ड टू नेक्स्ट ईयर थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, बट यस इट इज पॉसिबल। ये वाला बैलेंस शीट थोड़ा वियर्ड था यहाँ पर ओपनिंग वाला, बट ठीक है, इट वॉज ईजी, इट वॉज एक्चुअली अ वेरी ईजी क्वेश्चन। बट हाँ रुकना पड़ा 2-3 बार देखने के लिए सब ठीक हो रहा है कि नहीं, बट ठीक है, ठीक है सर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। तो कोई वर्किंग नोट ही नहीं लगा, सब्सक्रिप्शन में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 54. चलिए, हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी एक्चुअली हैव? आई थिंक वी हैव लाइक 57 क्वेश्चंस. 56? Yeah, we have 57 questions total. 57 है, and then there's this weird fill in the blanks वाला thing. We'll try to solve that also. Missing values, okay? चलिए, we'll start with question number 54. चलिए, 54 में क्या दिया हुआ है? यहां पर भी मोस्ट प्रोबेबली सेम चीज ही करना है. रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है. दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड बी वरीड अबाउट, बिकॉज इस टाइप का ही क्वेश्चन आपका टर्म 2 में आएगा, क्योंकि आपका टर्म 2 इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव, राइट? सब्जेक्टिव एग्जाम्स में ये सभी सॉल्व करना है, तो थोड़ा बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा भाई, 54 स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है सबके लिए. भाई, कॉमर्स वाले हैज कम अप विद, ऑब्वियसली वी आर डूइंग क्रैश कोर्सेज, लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस इन कैलकाटा. वी आर डूइंग लाइव क्लासेस थ्रू आउट इंडिया. We are giving crash courses out. That is all fine, but for people who have doubts in specific topics, जैसे जो इस क्वेश्चन पे डाउट खाया, तो आपका कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या समथिंग इज रॉन्ग, तो वी हैव कम अप विथ टॉपिक वीडियोस. दैट इज ग्रेट. मतलब पर्सनली पूरा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, एंड यू कैन डाउनलोड द कॉमर्स वाले ऐप, एंड यू कैन एक्चुअली जस्ट बाय दैट पर्टिकुलर चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, along with which you get all the like notes and everything for that chapter. So it's of great help. I've made it ekdam personally, ekdam अच्छे से. I think the prices are like low also, so you can just check it out once. अपना स्पॉन्सरशिप खुद करना पड़ता है बिकॉज वी आर कॉमर्स वाले. चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के साथ. क्वेश्चन नंबर 54 में है सर, मयूर क्लब. सो वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट? देखिए, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट. सो मेरे को लगता है इसमें फिर से हम लोग को दोनों बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, विदाउट अ डाउट. दो बैलेंस शीट बनाना है, एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तभी, क्योंकि फिर कैपिटल फंड का फिगर नहीं मिलता है हम लोग को. तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं. अकाउंटिंग ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2021. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द ईयर, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम लेटर ऑन. अगर आपको ईयर याद नहीं रहेगा तो बाद में आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे, बाद में दिक्कत होगा. चलिए सर, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फटाफट बना ले रहे. ये अपना बन गया ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. सही है. अब सर फटाफट हम लोग बना लेते हैं बैलेंस शीट. ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ये बन गया एक बैलेंस शीट, उसके नीचे बना देते एक दूसरा बैलेंस शीट. बन गया सर. देखिए, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों रेडी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को. ठीक है सर. ठीक है, सारा आइटम प्लेस करिए. आप लोग खाली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डिसाइड करते ये हमसे नहीं होगा, गलत. स्टार्ट द क्वेश्चन एज सून एज यू गेट इट. बैलेंस शीट सर, ये 31 मार्च 2021 को डेट हम लोग को मिल गया था. ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट नीचे वर्किंग नोट में जाएगा. बैलेंस शीट 31/3 एक साल पहले का 2020. दिस इज द ओपनिंग बैलेंस शीट. ओके सर, प्लीज फॉलो केयरफुली. और एक पेज एक्स्ट्रा है, यहां पर हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, अगर कुछ रहा तो. इफ देयर इज एनी वर्किंग नोट वी विल डेफिनेटली गेट अराउंड इट. वील स्टार्ट. सो ओपनिंग में बैलेंस मिल गया हम लोग को. बैलेंस बीडी कितना बोला है? 1,02,500. ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 1,02,500. अब सर ये कैश है कि बैंक है? बोला नहीं है. यू कैन राइट कैश, यू कैन राइट बैंक, यू कैन इवन राइट कैश एंड बैंक, बट प्लीज डोंट राइट कैश और बैंक. कैश और, भाई टीचर को ऑप्शन नहीं देने का. टीचर एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर रहा है जो आप और लिख के आ जाते हो. आपको एमसीक्यू बनाना है, आपको एमसीक्यू बनाकर देना नहीं है क्वेश्चन, समझ रहे हो? सो 1,02,500 आप, हम बैंक पकड़ रहा है. आई एम अज्यूमिंग बैंक. ठीक है, 1,02,500 ऐसे ही. कैश लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेगा. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 1,02,500 एसेट साइड में, एसेट साइड में लिखना पड़ेगा भाई ऑब्वियसली. यहां पे लिख देते हैं हम लोग बैंक. ठीक है, आपका मन है आप लिख दो कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक, कुछ भी लिख सकते हो, बिकॉज दोनों कंबाइंड है. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन का 3 ईयर दिया है, तो सर सब्सक्रिप्शन को लेके एडजस्टमेंट तो है. 500 मेंबर्स, ब्ला 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 ब्ला. आई कैन सी दैट देयर इज ऑब्वियसली सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट हियर, राइट? सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन. चलिए सर, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट का लेजर बनाते हैं. मेरा फेवरेट काम भाई, मेरा फेवरेट काम भाई. लिखिए भाई, वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट. सॉरी, बीच बीच में डिविएट कर जाता है, हमारा फोन बजता रहता है. सब्सक्रिप्शन अकाउंट. चलिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या करना है? यहां पर क्या आता है सर? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, है ना. यहां पर आता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, टू बैलेंस बीडी. दिस इज द ओपनिंग आउटस्टैंडिंग. और यहां पर आता है बाय बैलेंस बीडी, सीडी लिखना पड़ता है. ये हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. और किसी भी टाइप का एडवांस यहां पर लिखते हैं
टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस या प्रीपेड, जो भी एडवांस ही बोलते हैं, एंड यहाँ पे लिखते हैं टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये फिगर आउट करना होता है हम लोग को, समझ में आ गया? ये फॉर द ईयर टू इनकम एक्सपेंडिचर इज आवर मेन कंसर्न। चलिए लेट्स स्टार्ट विद सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का सर 3 साल दिया हुआ है, 1920 दिया हुआ है, 2021, 21-22। तो 1920 में अमाउंट है 4000, मतलब लास्ट ईयर का अभी मिला है, तो जरूर बाकी होगा तभी तो मिला है ना? और क्या एडजस्टमेंट दिया सब्सक्रिप्शन को लेकर? कुछ खास नहीं, बस पहले साल का कुछ कुछ दिया हुआ है। चलिए सर, तो व्हाट डू आई प्रेफर फर्स्ट यू रिकॉर्ड दिस, देन वंस वी आर कमिंग बैक टू द एडजस्टमेंट वी विल सॉल्व द अदर टू। ओके सर, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो पहले तो 2,15,000 को प्लेस कर लेते हैं हम लोग। तो बाय रिसीट पेमेंट 2,15,000। अभी के लिए बाकी का एडजस्टमेंट को होल्ड पे रखिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हम लोग जब सब्सक्रिप्शन का लेजर आएगा तब डिटेल में समझेंगे, ठीक है? सो 2,15,000 दैट्स इट, पूरा रिसीट पेमेंट। अब सर ये तीनों का सेग्रीगेशन का क्या करना है, ये थॉट को होल्ड करिए, प्लीज होल्ड दिस थॉट, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। चलिए इसको हम डॉट कर लेते हैं सर, ये बाकी है, ये टिक कर लिए है ना, डॉट कर लिए मतलब बाकी है। नेक्स्ट टू डोनेशन 54,000, सर यहाँ पे लिख लीजिए बाय डोनेशन। डोनेशन को लेके कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है? मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा डोनेशन को लेके, देयर इज नो एडजस्टमेंट। सो सर डोनेशन आ गया 54,000, यहाँ पे लिखिए बाय डोनेशंस 54,000 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में इनकम हो गया। उसके बाद कुछ दिया हुआ है सर, प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स 95,000, लिख लीजिए बाय ड्रामा टिकट्स। कितना आ रहा है सर? 95,000 हो गया सर। उसके बाद सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500, लिख लीजिए बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500। और उसके बाद क्या है सर? सैलरी दिया हुआ है, सैलरी में कोई एडजस्टमेंट है सर? सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा है, सी आई कैन सी 5,000 आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी। फिर जो भी हो सैलरी में एडजस्टमेंट है मतलब इनर कॉलम में लिख देंगे। तो टू सैलरीज अमाउंट कितना दिया हुआ है सर? 60,000, बस इनर कॉलम में लिख लीजिए, व्हेनेवर द एडजस्टमेंट विल अराइव वी विल एडजस्ट इट, लीव सम स्पेस। नेक्स्ट बाय एक्सपेंसेस 7,500, तो एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। एक्सपेंसेस में कोई एडजस्टमेंट है सर? एक्सपेंसेस में ब्ला 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 नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एक्सपेंसेस डायरेक्टली लिख लीजिए 7,500। तो टू एक्सपेंसेस अकाउंट 7,500, सीधा आउटर कॉलम, नो इनर कॉलम। नेक्स्ट ड्रामा एक्सपेंसेस 45,000, ऑब्वियसली टू ड्रामा एक्सपेंसेस 45,000। अब यहां पर एक छोटा सा ज्ञान देना चाहेंगे हम आप लोग को। आप देखिए बाई साइड में है बाय ड्रामा टिकट्स और यहां पे लिखा हुआ है टू ड्रामा एक्सपेंस। सर आपका अगर मन है, इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली राइट प्रॉफिट ऑन ड्रामा टिकट्स, यू कैन राइट सरप्लस फ्रॉम ड्रामा फंक्शन या प्रोग्राम क्रेडिट साइड में, यू कैन डायरेक्टली राइट 50,000, 95,000 माइनस 45,000 इफ यू वांट, नहीं तो ये भी ठीक है, इधर वे आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्या है सर? ड्रामा एक्सपेंस लिख लिया हमने, ये तीनों डन। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर 15,000, न्यूज़पेपर है, नॉर्मल खर्चा है। टू न्यूज़पेपर 15,000 हो गया सर। उसके बाद कुछ है म्यूनिसिपल टैक्सेस 4,000, डाल दो भाई म्यूनिसिपल टैक्स, कोई एडजस्टमेंट है सर? देखिए म्यूनिसिपल टैक्स का एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है बाद में देखेंगे, पहले एडजस्टमेंट है, हाँ इनर कॉलम में लिख लो म्यूनिसिपल टैक्सेस 4,000। चलिए सर, तो टू म्यूनिसिपल टैक्सेस 4,000 लिख लिए इनर कॉलम में। ओके सर। और कुछ है सर? चैरिटी दिया हुआ है 35,000, चैरिटी दिया हुआ है 35,000, तो लिख लेते हैं टू चैरिटी 35,000। उसके बाद दिया हुआ है सर इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट तो सर फिक्स्ड एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएगा 2 लाख, तो बैलेंस शीट क्लोजिंग में चले जाइए, यहां पर डाल दीजिए इन्वेस्टमेंट एड न्यू, 2 लाख रुपए का नया इन्वेस्टमेंट हुआ है। आई कैन नॉट सी एनी अदर ओल्ड इन्वेस्टमेंट हियर राइट नाउ, दैट्स व्हाई आई जस्ट रोट इट ऑन द आउटसाइड, दैट्स इट। उसके बाद कुछ है सर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोल रहा है 14,500, तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आप इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट भी लिख सकते हो 14,500 कंप्लीट सर। इलेक्ट्रिसिटी में कोई अमाउंट था क्या? नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और कुछ है सर? बैलेंस दिया हुआ है 90,000 फाइनली, सो बैलेंस सीडी यहां पर सर डाल देते हैं बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखे थे सर? बैंक लिखे थे, मैं तो बैंक लिख रहा हूं, आपको जो लिखना है लिखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कैश लिखो बैंक लिखो और मत लगा देना बीच में। 90,000 अमाउंट आ गया सर
90,000 हो गया सर कंप्लीट। ये हो गया हम लोग का पूरा रिसीट पेमेंट अकाउंट का पोस्टिंग। सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज पेंडिंग। लेट्स स्टार्ट अबाउट सब्सक्रिप्शन। लुक एट द फर्स्ट एडजस्टमेंट हियर। लुक एट द फर्स्ट एडजस्टमेंट। ओके सर, फर्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ देखिए। देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। 500 मेंबर है, 500 रुपया एक जन दे रहा है, तो टोटल कितना कलेक्शन होना चाहिए? व्हाट शुड बी द अमाउंट कलेक्टेड पर ईयर? 25,000। गो टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इधर में आप लिखो 500 इंटू 500, अमाउंट इज 25,000। वी ऑलरेडी गॉट द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फिगर। सर देन व्हाई डू वी नीड टू मेक द एंटायर सब्सक्रिप्शन अकाउंट? बिकॉज ऑफ बैलेंस शीट। वी नीड टू नो अबाउट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये सब बैलेंस शीट में जाएगा, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। अब सर 25,000 हमने डिस्कवर कर लिया, तो आप 25,000 सबसे पहले तो आप बाय सब्सक्रिप्शन डाल दो। लेट मत करो, एकदम लेट मत करो। यहां पे लिख दो आप बाय सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बाय सब्सक्रिप्शन 25,000। ठीक है, लिख दिया हमने। सब्सक्रिप्शन में डाल दो टू इनकम एक्सपेंडिचर, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डाल दो, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दो बाय सब्सक्रिप्शन। कंप्लीट हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 क्या है सर? सेकंड, अच्छा नहीं सॉरी, ये एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। 5,000 वर स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। 5,000 वर आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। वाओ, तो 2020 मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हम लोग बना कब करें? दिस इज ईयर एंड 2021। सो उस टाइम का, लास्ट ईयर का अभी भी 5,000 बाकी है। लास्ट ईयर का अभी भी 5,000 बाकी है। और अब आप रिसीट पेमेंट अकाउंट देखो, लास्ट ईयर का 1920 का आई रिसीव्ड 4,000। आई रिसीव्ड 4,000 फॉर द लास्ट ईयर एंड 5,000 इज स्टिल रिमेनिंग। So even after receiving 4,000, 5,000 rupees is still pending. तो टोटल कितना बाकी था? 9,000। 9,000 मिलना बाकी था, 9,000 मिलना बाकी था, तभी तो 4,000 मिल गया। Even after that 5,000 is remaining. Even after getting 4,000, 5,000 is remaining. So how much did we want in the beginning? Total 9,000। चलिए सर, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट में चले जाओ। यहां पर आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना, यहां पर आप डाल दो 9,000। हाउ सर 9,000? 4,000 प्लस 5,000, पूरा 9,000 बाकी था। अब भाई लास्ट ईयर बाकी था, मतलब बैलेंस शीट में आना चाहिए इसका। तो इन द एसेट साइड, इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट राइट डाउन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन आना था? 9,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 9,000। डन सर, डन। अब इसके बाद आप देखो 2021 का हम लोग को कितना मिला है? 2,05,000। बट मिलना कितना चाहिए था, उस पर डिस्कशन करते हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। 1 सेकेंड ना। 500 मेंबर्स पेइंग 500 ईच। ओ 2,50,000 है। ओ माई गॉड, आई एम सो सॉरी, दिस इज कमिंग टू 2,50,000। मेरा आंसर रॉन्ग था। 500 to 500 इज 2,50,000। आई एम सो सॉरी, मेरा गलती, मेरा गलती हो जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर में भी चेंज करना है। 2,50,000 होगा ये। आई एम सो सॉरी फॉर पीपल हु आर फॉलोइंग, आई एम सो सॉरी। चलो बाय सब्सक्रिप्शन 2,50,000 हो गया। ठीक है, अच्छा तो 2,50,000 मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था कितना पूरा साल में? 2,50,000। मिला कितना है? 2,05,000। 45,000 इज आउटस्टैंडिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में while we are talking about the total amount which is outstanding, मेरे को 2020 का अभी भी 5,000 मिलना बाकी है, प्लस इस ईयर का 2021 का 45,000 मिलना बाकी है। याद है ये 9,000 में 4,000 मिल गया था, 5,000 बाकी था। दैट इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग टिल नाउ। प्लस हाउ मच शुड आई हैव रिसीव्ड दिस ईयर? 2,50,000। हाउ मच डिड आई रिसीव? 2,05,000। दैट इज 45,000 रुपीज लेस। करेक्ट। सो आई नीड टू रिसीव बोथ द अमाउंट्स। टोटल इज अमाउंटिंग टू 50,000। मेरा जो टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया है, वो हो गया सर 50,000। लास्ट ईयर का 5,000, इस ईयर का 45,000, टोटल पेंडिंग 50,000 है ना सर। क्या करेंगे? 50,000 का क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अंडर दिस 2020 is only 5,000 and 2021 is 45,000. So the total amount is coming to 50,000. Okay sir, total amount is coming to 50,000. आ गया मजा?
कैसे पोस्ट करना है समझ आया। एंड लास्ट फिगर देखिए 21 22 में लिखा है 6000 रिसीट पेमेंट अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन में क्या दिया हुआ है 2021 में आई हैव रिसीव्ड 6000। 2021 का पैसा अभी मिला है तो एडवांस हो गया सर 6000। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में टू बैलेंस सीडी 6000 यहां बैठा लो, 6000 यहां बैठा लो, हो गया सर। अब पहला बात एक चीज समझ लो, सब्सक्रिप्शन मैच कर जाएगा ऐसे ही 2,65,000 बिकॉज ऑल द फिगर्स वी हैव रिसीव्ड। इफ यू आर डूइंग, ये ट्रैफिक वाले लोग इतना हॉर्न मारता है ना, हम कुछ नहीं कर सकता है कभी कभी। 2,65,000, 2,65,000 आएगा बोथ साइड, मैच कर रहा है मतलब आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, मतलब लॉजिक अपना सही जा रहा है। अब आप यहां पर देखो हमने अभी क्या लिखा, क्लोजिंग एडवांस 6,000 विच मीन्स इस ईयर देर आर पीपल दिस ईयर हु गेव अस मनी फॉर नेक्स्ट ईयर, सो दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर मी। In the closing balance sheet, you have to write down subscriptions in advance. You can also write advance subscription received in advance for next year. तो next year का कितना मिल चुका है हम लोग को 6,000। लाइबिलिटी साइड में मैंने लिख दिया 6,000। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट। तो आवर सब्सक्रिप्शन इज डन, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डन। ये जो डॉट लगाए थे इसको टिक कर दीजिए, सारा एडजस्टमेंट डन। नेक्स्ट, municipal taxes amounted to 4,000 per year is paid up to 30th June. Municipal taxes amounted to 4,000 per year. तो ये जो मैंने म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया है 4,000 एक साल का दिया है, ठीक है, 4,000 रुपीज पर ईयर। तो सर ठीक ही है ना, प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर, 30th जून तक प्रीपेड है, बट अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर तो खत्म हो रहा है 31 मार्च को, आप पैसा दे दियो 30th जून तक। So basically 4, 5, 3 months, 4, 5, 6, 3 months is prepaid for the month of April, for the month of May and for the month of June। 3 months prepaid हो गया, 3 months prepaid हो गया सर। अब prepaid हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, prepaid हो गया तो लेस करेंगे, तो prepaid का अमाउंट निकालना पड़ेगा ना। तो 4,000 is for the full year, so for 3 months what is the amount, 3/12 कितना आ रहा है 1,000, 1,000 आ रहा है ना। 4,000 इंटू 3/12 कितना आएगा 1,000, 1,000 रुपीज आ रहा है सर, 1,000 रुपीज हम लोग का प्रीपेड आ रहा है। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस से आप माइनस कर लो, लेस प्रीपेड इन द एंड 1,000, 1,000 माइनस होगा, खत्म करिए सर। नहीं, पहले तो एक चीज धीरे धीरे समझो, प्रीपेड इन द एंड यहां से माइनस किए, नाउ दिस इज एन एसेट फॉर यू, so in the closing balance sheet you will write prepaid municipal tax 1,000। okay, let's move back to the adjustment, there is something else in the bracket में देखिए कुछ और लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है prepaid municipal tax in the beginning of the year were 1,000। तो एंड ऑफ द ईयर भी 1,000 निकल गया, बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी 1,000 निकल गया। तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, ऐड करिए प्रीपेड इन द बिगिनिंग, अगर इन द एंड माइनस होता है तो इन द बिगिनिंग ऐड होगा, तो नेट अमाउंट इसका 4,000 ही रह गया, प्लस 1,000 माइनस 1,000, अमाउंट 4,000 ही रह गया। बट सर हम लोग का जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें भी लिखना पड़ेगा एडवांस, सॉरी प्रीपेड कर देते हैं, वर्ड को प्रीपेड करते हैं, प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस बिगिनिंग ऑफ द ईयर में भी 1,000 रुपीज का एडवांस था। तो एवरी ईयर ये 1,000 रुपीज का एडवांस बैठ रहा है, बिकॉज पेमेंट ही हो रहा है 30 जून को, वैलिडी है 30 जून तक, तो ये तो रहेगा ही, बट आपको एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। 5,000 आर आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरीज, तो सैलरी में 5,000 रुपीज ऐड कर लीजिए, ऐड कब का है ये, कब का है ये, बस ऐसे ही बोल दिया 5,000 इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, चलो ठीक है। तो प्लस आउटस्टैंडिंग 5,000, तो टोटल हो गया सैलरी 65,000, एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी है सर, सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग आ गया 5,000, हो गया मस्त एकदम, क्या बात है सर। सेकंड वाला भी डन। थर्ड वाला देखिए, बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स एट 5 लाख, तो बिल्डिंग का वैल्यू बोल दिया है 5 लाख, इन द बुक्स बोला है, बिगिनिंग क्लोजिंग ईयर नहीं बोला है, तो मतलब दोनों टाइम है, मतलब सर दोनों टाइम है, ठीक है। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लीजिए बिल्डिंग 5 लाख एंड क्लोजिंग में भी लिख लीजिए 5 लाख,
डेप्रिसिएशन एंड ऑल कुछ नहीं बोला है. बिल्डिंग 5 लाख. हो गया सर कंप्लीट. एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स. 6% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स. तो इन्वेस्टमेंट पे 6% मिलेगा एंड 5 मंथ्स का मिलेगा. तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है सर? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 2 लाख रुपीज. तो 2 लाख रुपीज का 6% पर एनम के हिसाब से 5 मंथ्स कर लो, तो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट. यहां पे लिखिए इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट एक्रूड इंटरेस्ट. कैसे निकालेंगे सर? 2 लाख रुपीज इंटू 6/100, 6% इंटू 5/12, 5 मंथ्स. कितना आ रहा है? 2 लाख का 6% इंटू 5/12, 5,000. दिस इज कमिंग टू 5,000. और सर आप क्या करेंगे अब यहां पर? 5,000 रुपीज यहां पर आपने लिख दिया 5,000 एक्रूड इंटरेस्ट. उसके बाद देखिए सर, इनकम है हम लोग का ये एक्रूड इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में भी जाएगा 5,000. कंप्लीट है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है. अब हम लोग अपना ओपनिंग कैपिटल फंड निकाल लेते हैं. टोटल करिए बैलेंस शीट का, टोटल करिए बैलेंस शीट का. 102500 प्लस 9,000 प्लस 1,000 प्लस 5 लाख. 612500, 612500. कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आ गया 612500. यही सर कैरी डाउन करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सॉरी कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर को. कैपिटल फंड 612500. अच्छा, अब सरप्लस ऐड करना पड़ेगा. सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है? सरप्लस ही आना चाहिए. 2,50,000 है क्रेडिट साइड में. चलिए सरप्लस देख लेते हैं. 54,000, 95,000, 4,500, 2,50,000, 5,000. 408,500, 408,500, 408,500 आ गया. डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे लिख दिए. माइनस कर लीजिए सर, देखते हैं. 55,000, 7,500, 45,000, 15,000, 4,000 और क्या है? 35,000 है और एक सर लास्ट है 14,500. दिस कमिंग टू 222,500, 222,500. इसको ऐड कर देंगे. सरप्लस 222,500 ऐड करने पे कितना आ रहा है सर? प्लस 612500, 835,000, 8,35,000. टोटल बैलेंस शीट का चेक कर लेते हैं सर. 8,35,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ सॉरी, बैलेंस शीट का टोटल आया ही नहीं है अभी तक. 11,000 भी ऐड होगा. टोटल बैलेंस शीट का मेरा लाइबिलिटी साइड का आ रहा है 8,46,000. दूसरा साइड चेक कर लेते हैं, प्लीज मैच कर जाए तो अच्छा है. तो 2 लाख इधर में आ रहा है 59, 5,60,000. कुछ तो गड़बड़ है, फीलिंग तो आ रहा है. 2,30,000, 3,000, 1,000, 5 लाख. मैच हो गया भाई, कोई गड़बड़ नहीं है. 8,46,000, 8,46,000 एकदम सही है सर. ये रहा हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट. ठीक है, ये रहा हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट. एंड सर इसके ऊपर है हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. मिस्टेक देखो यार हमसे भी होता रहता है. फ्रैंकली स्पीकिंग देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्क्रिप्टेड है ना. और एक उपाय है, हम सॉल्यूशन कर दें रफ वर्क में, फिर उसके बाद डिक्टेट कर दे तुम लोग को. बट मजा नहीं आएगा उसमें. मजा इसलिए नहीं आएगा बिकॉज आई विल नॉट फेस द सेम प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग. हमको भी पता चलता है ना, अभी मेरे को याद थोड़ी रहेगा अगर हम सारा आंसर राइट करके लिख लें एक बार और आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दे. उसमें मजा नहीं आएगा. साथ में सॉल्व करने में मजा आता है, देखने में मजा आता है कि कहां पर अटके. बाकी तो पीडीएफ मिल ही रहा है ना इसका आपको सॉल्यूशन का, देख लेना. अगर आपको बस इतना ही जानना है करेक्ट आंसर क्या है तो फिर आप देख लेना पीडीएफ. अगर आपको यह जानना है कैसे आया देन तो ये वीडियो देखना पड़ेगा. ठीक है, चलिए सर. तो इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, यहां तक ठीक है. चलिए सर क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करते हैं. अब इसमें क्या दिया है? रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है किसका? दिल्ली मेडिकल सोसाइटी का.
तो वी हैव न्यू एनपीओ दिल्ली मेडिकल सोसाइटी, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर हम लोग को एडजस्टमेंट के नाम पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन को लेके, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो व्हील चेक। तो पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की तरफ, सॉरी एडजस्टमेंट की तरफ नजर घुमाते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, 10% फ्लैट अमाउंट सारा पे चार्ज करना है। सो डेप्रीसिएशन, ओपनिंग बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा एडजस्टमेंट दिया है, एंड रेंट को लेके एडजस्टमेंट है, दैट्स इट। तो ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम लोग, बन जाएगा। ठीक है सर, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले वील प्लॉट आवर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, डन। देन वी विल प्लॉट आवर बैलेंस शीट, एक ठो क्लोजिंग बैलेंस शीट और एक ठो ओपनिंग बैलेंस शीट। चलिए भाई, फॉर्मेट तो रेडी है, ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा स्केल पेंसिल से, हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो ये बन गया अपने लिए ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बन जाएगा हम लोग के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऐसे लिखना नहीं, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, एग्जाम में अच्छे से लिखना पूरा पूरा। ये हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पर मेरा काम है फांकी मारना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं, आपको सब करना है। चलिए सर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो बैलेंस बीडी लेते हैं, 31,900, 31,900। तो बैलेंस बीडी आ गया 31,900। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश 31,900, कैश एट बैंक बोला, कैश इन हैंड कुछ नहीं बोला है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो सॉरी 31,900 हो गया, 31,900 आएगा हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो हमने पोस्ट कर लिया। उसके बाद देखते हैं सर, उसके बाद एक एक करके देखना है। पहले आता है एंट्रेंस फीस। जैसे जैसे आइटम देखो वैसे वैसे आप एक बार एडजस्टमेंट की तरफ भी देखो। देखो आप एंट्रेंस फीस को लेकर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नो एडजस्टमेंट। तो एंट्रेंस फीस को आप सीधा रिकॉर्ड कर दो इनकम में। तो बाय एंट्रेंस फीस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बाय एंट्रेंस फीस 5,500। ठीक है सर, उसके बाद देखते हैं सर, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1,80,000 और सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है क्या सर? सब्सक्रिप्शन में बहुत माइनर एडजस्टमेंट है, इसके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग इन द एंड बोला है, बस। सब्सक्रिप्शन को लेके बहुत मेजर एडजस्टमेंट नहीं है, सो देयर इज नो नीड टू क्रिएट सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वी कैन डायरेक्टली डू इट लाइक दिस ओनली। तो आप क्या करेंगे सर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का 1,80,000 दिया हुआ है, आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1,80,000 लिख लिया आपने। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग इन द एंड और लेस करते हैं सर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ठीक है, फाइनली जो आएगा वो बाहर लिख देंगे, अभी बाद में बात करते हैं सब्सक्रिप्शन को लेके। अब ओके, आने दो पहले। अच्छा, कर लेते हैं एडजस्टमेंट। चलो यहां पर देखो, सब्सक्रिप्शन इन द एरियर्स, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना बोला है, मतलब साल का बिगिनिंग में कितना सब्सक्रिप्शन आना बाकी है सर? 3,500। तो 3,500 हो गया आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, तो 3,500 लेस में चला गया, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं सर। और फिर अपने पास है एट द एंड ऑफ द ईयर 5,500, 5,500 ऐड हो जाएगा सर, 5,500 ऐड हो जाएगा। तो नेट कितना आ रहा है? 1,82,000, 1,82,000। अब यहां पर कहानी खत्म नहीं हुआ है सर, क्यों मैं एडजस्टमेंट को लास्ट में करता हूं, आपको याद रखना है एडजस्टमेंट्स विल अपीयर एटलीस्ट ट्वाइस। कोई भी एडजस्टमेंट होगा दो जगह आएगा, कोई भी आइटम अगर रिसीट पेमेंट का होगा एक जगह आएगा। तो यहां पर सब्सक्रिप्शन 1,80,000 जो ये वाला लिखा हुआ है ना, ये एक जगह आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 5,500 3,500 दो जगह आएगा सर, एक जगह यहां पर आ गया और एक जगह कहां जाएगा, और एक जगह जाएगा बैलेंस शीट में। सो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग वाला बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बिकॉज एसेट होता है कंपनी के लिए, मिलने वाला था हम लोग को ना, एनपीओ को मिलेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,500 और सर क्लोजिंग वाला में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,500। समझे? चलिए सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, सब्सक्रिप्शन हो गया। डोनेशन, डोनेशन को लेके कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं सर। सो डोनेशन यहां पर देख लेते हैं 16,500, डोनेशन 16,500, बाय डोनेशंस 16,500, नो एडजस्टमेंट। उसके बाद
लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000, लाइफ मेंबरशिप फीस को लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं। लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड होता है आपका कैपिटल फंड में, तो लाइफ मेंबरशिप फीस जहां बिलोंग करता है वहां डाल देते हैं 25,000। तो सर हम लोग का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट रहेगा इसमें तो कोई ना कोई कैपिटल फंड का अमाउंट बैठाएंगे, इसमें ऐड कर दीजिए लाइफ मेंबरशिप फी 25,000। हो गया सर। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ग्रांट दिया हुआ है, टू गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है स्पेसिफिक काम के लिए, इन जनरल नहीं मिला है। द ग्रांट जो आपको डोनेशन मिला है गवर्नमेंट से, ये पोलियो इरेडिकेशन के लिए मिला है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए मिला है, ये आपको ऐसी हवा में नहीं मिला है। तो आपको सर इसका फंड बनाना पड़ेगा। लाइबिलिटी साइड में चले जाओ आप, लाइबिलिटी साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में यू हैव टू क्रिएट वन फंड एंड कॉल इट पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट या पोलियो इरेडिकेशन फंड। और इसमें आप लिखेंगे सर एड गवर्नमेंट ग्रांट। समझे? फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया ये नॉर्मल इनकम नहीं है। 2 लाख रुपीस इसमें आप डाल दो, 2 लाख रुपीस 200K। मैं यहाँ के लिख रहा हूँ, एग्जाम में के लिखना अलाउड नहीं है, हैंड राइटिंग उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार, कोई सेमिनार हुआ उसका इनकम हुआ है 23,200 बाय सेमिनार 23,200। उसके बाद कुछ है सर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है 2,400। कोई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पे कोई एडजस्टमेंट? सर कुछ भी नहीं सर। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बोल रहा है 2,400 बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 2,400 कंप्लीट सर। अब खर्चे में आ जाइए। रेंट को लेके कोई एडजस्टमेंट है सर? शायद है, रेंट को लेके एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिख लेते 16,800 टू रेंट 16,800 इनर कॉलम में। आउटर कॉलम में एडजस्टमेंट करने के बाद एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 24,800 टू एनुअल डिनर एक्सपेंसेस। अमाउंट भूल गए भाई हम, 24,500 एंड 7,200 लिखा हुआ था लाइटिंग चार्जेस, टू लाइटनिंग चार्जेस। स्पेलिंग तो कुछ गड़बड़ लिखे हैं हम बहुत जोर जोर से। लाइटिंग, हाँ लाइटिंग ठीक ही तो लिखे हम, TING, एक एक्स्ट्रा आई घुसा दिए हम, सॉरी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है बुक्स। सर बुक्स तो फिक्स्ड एसेट है, बुक्स है 24,800 बुक्स, लेकिन फिक्स्ड एसेट होता है। नया बुक्स खरीदें तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लिखेंगे बुक्स, ओपनिंग फिगर भी कुछ होगा तो होगा, ऐड कर दीजिए न्यू 24,800 24,800 हो गया सर। उसके बाद कुछ है, उसके बाद है सर मेडिसिन। मेडिसिन अब देखो पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट के नाम पे दो खर्चा हुआ है, देयर आर 2 एक्सपेंसेस। मेरे बैकग्राउंड में एक तो बुलेट वाला बुट 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 कर रहा है, बहुत इरिटेटिंग था, बहुत ज्यादा। आई एम सो सॉरी। पता है दोपहर में रिकॉर्डिंग करना इज काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट इन कैलकाटा बिकॉज ऑफिस सिचुएशन, ऑफिस का जो लोकेशन है वो मेन रोड में, और कितना भी साउंड प्रूफिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ काम नहीं आएगा बिकॉज बुट 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 करने वाले लोग आ जाएंगे जो भी। फिर देखो देखो नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर सकते। होपफुली गया आदमी। ओके तो पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट कितना है सर? 1 लाख रुपीस है ना। यहाँ पर मेडिसिन का खर्चा है और या सैलरी का खर्चा हुआ है। पता है मेरे को वीडियो में ब्रेक लेना पड़ता है ये सब इरिटेशन की वजह से, विच इज सुपर इरिटेटिंग। ठीक है यार कोई बात नहीं, कॉफी पी के शांत हो जाते हैं ना। ठीक है आगे बढ़ते हुए मेडिसिन में आता है पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट। खर्चा हुआ है सर, ये सब खर्चा है। मेडिसिन का खर्चा हो गया 1 लाख और सैलरी का खर्चा हो गया 80,000। दोनों माइनस होगा फंड से, दोनों माइनस होगा फंड से, 1 लाख और 80,000। मेडिसिन का 1 लाख माइनस कर दो फंड से, एंड सर सैलरी टू डॉक्टर्स इसका 80,000 माइनस कर दो इसी फंड से। फंड है तो उससे माइनस करेंगे। ठीक है सर, माइनस कर दिए। फिर आता है सर ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस के कुछ खर्चे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए 2 ऑफिस एक्सपेंसेस, 2 ऑफिस एक्सपेंसेस। और कुछ है सर? ऑफिस एक्सपेंस है 45,000, 45,000। ठीक है सर। और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है? हाँ जी बिल्कुल है, 8% फिक्स डिपॉजिट। नया फिक्स डिपॉजिट किए 1 अक्टूबर को 1,20,000।
तो यहाँ पर एसेट साइड में लिखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट का फिक्स डिपॉजिट 1,20,000। दुख का बात क्या है सर, ये 8% इंटरेस्ट यील्ड करता है। तो अगर हम लोग का फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट निकालना पड़े तो कितना आ रहा है, हम लोग का फिक्स डिपॉजिट इज 1,20,000 का। 1 अक्टूबर को हुआ इन्वेस्टमेंट, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च कितना होता है सर, इट इज कमिंग टू 6 मंथ्स। तो 6/12 इंटू 8/100, दिस इज कमिंग टू हाउ मच, दिस इज कमिंग टू 1,20,000 इंटू 8% इंटू 6/2, दिस इज कमिंग टू 4,800 सर। तो मेरे को पूरा साल में इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, 4,800, लेकिन मेरे को यहाँ पर इंटरेस्ट मिला कितना है सर, सिर्फ 2,400। तो हम लोग क्या करेंगे, 2,400 को सर हम लोग इनर कॉलम में ले आएंगे और इसमें ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 2,400, टोटल हो जाएगा 4,800। इसका मतलब क्या हुआ सर, आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, आपको टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 4,800, मिला कितना है, सिर्फ 2,400। सो 2,400 और मिलना बाकी है, समझ गए। और ये चला जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि मिला नहीं है, बाद में मिलेगा। 2,400 जितना एक्रूड है उतना ही जाता है, जो मिल गया वो नहीं जाएगा। डन। चलिए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट में बेमतलब का एडजस्टमेंट निकल गया था। ओके, कंप्लीट। चलिए, वेरी गुड। उसके बाद आता है सेमिनार एक्सपेंसेस, डाल दो भाई 20,200 टू सेमिनार एक्सपेंसेस। अब देखो भाई, एक पॉइंट यहां पर आप लोग को बता दे सेमिनार को लेके फिर से। सर सेमिनार यहां पर दिया हुआ है ना, सेमिनार का इनकम 23,200 और यहां पर दिया हुआ है एक्सपेंसेस, तो आप इसका सरप्लस एक बार में भी लिख सकते हो। यू कैन जस्ट डिडक्ट एंड राइट बाय सेमिनार सरप्लस 3,000 रुपीज, और यू कैन राइट बोथ। आई प्रेफर राइटिंग बोथ, इफ यू वांट यू कैन राइट द सरप्लस माइनस करके, डज नॉट मैटर। कोई कोई बुक्स में माइनस करके लिखते हैं, किसी किसी बुक में ऐसे लिख देते हैं, आपका जैसा मन है आप लिख सकते हो, आइदर वे आपका आंसर करेक्ट आएगा। फिर आता है सर बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड बोला है। कैश इन हैंड कितना बोला है, 26,000। सबसे पहले तो आप लिख लो कैश इन हैंड, सबसे पहले तो यहां पर लिख लो कैश इन हैंड, कितना आएगा 26,000। अब यहां पर एक नया आइटम दिया सर, नया वैरायटी का, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, बैंक पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट 20,000। तो यहां पर बैंक में पड़ा हुआ है हम लोग का पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट का पैसा 20,000। सर इसको हम लोग ट्रीट कैसे करें, कुछ नहीं करना है सर, आपको बस यहां पर लिखना है बैंक ब्रैकेट में पोलियो फंड, ब्रैकेट में पोलियो फंड 20,000, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये बैंक का जो बैलेंस है, दिस बिलोंग्स फ्रॉम दी पोलियो फंड ओनली, उसको उसी फंड के लिए यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि बैंक है एसेट में जाएगा इसलिए वहां पे लिखा हुआ है, और कोई टेंशन नहीं है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलिए सर आते हैं ऑन 31 मार्च 2020, कलर बदल लेते हैं। और 31 मार्च 2020 सर, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बोल रहा है। द क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख का बुक है एंड फर्नीचर 85,000 का है। चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक कितना का है, 2 लाख, मार्क कर लिया भाई। और हम लोग के पास फर्नीचर कितना का है, 85,000 का, 85,000 का फर्नीचर है। अब सर ये अगर ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी रहेगा ना, तो बुक का ओपनिंग फिगर बैठा लो यहाँ पर 2 लाख, नया बैलेंस शीट में 2 लाख, सही। और यहां पर देखिए फर्नीचर दिया ही नहीं हुआ है, तो आप फर्नीचर भी बैठा लो यहाँ पर। अच्छा, ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, हाँ, तो फर्नीचर का भी बैलेंस यहाँ पर बैठा लो आप। फर्नीचर कितना आएगा, 85,000 हो गया सर। चलिए आगे देखते हैं सर, उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स। ओ हो, डेप्रिसिएशन भी लगाना है 10%, इंक्लूडिंग द परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। तो जो परचेज किए उसको भी, उस पर भी 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। अच्छा बात है, इजी हो गया क्वेश्चन। तो बुक्स टोटल कितना का हो रहा है, ये सब छोड़ो आप, इसको उड़ाना पड़ेगा, ये टोटल नहीं लिख सकते अभी, तो डेप्रिसिएशन मेरे को माइनस करना पड़ेगा, लेस डेप्रिसिएशन। तो टोटल बुक का वैल्यू कितना हो रहा है, 2 लाख प्लस 24,800, 2,24,800 का 10% माइनस होगा 22,480, विच इज कमिंग टू हाउ मच, 20,2320। ओहो, 20,2320 इज द नेट वैल्यू, बुक का डेप्रिसिएशन निकला है। तो बुक पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 22,480, टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, बुक्स पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, बुक्स पे हुआ है 22,480, 22,480। और फर्नीचर पर भी होगा सर डेप्रिसिएशन,
फर्नीचर पर भी होगा। फर्नीचर यहाँ पर वैल्यू कितना लिख लिए थे हम लोग, खुशी खुशी एकदम 85,000 लिख लिए थे, लेस डेप्रिसिएशन हो जाएगा 8,500। तो अब इसका नया वैल्यू लिखना पड़ेगा सर, और ये जो रिड्यूस करते हैं उसको ब्रैकेट में डालते हैं, तो 85,000 माइनस 10% कितना आना चाहिए, 76,500। तो ये जो डेप्रिसिएशन हुआ ये लॉस हुआ तो फिर से एक्सपेंस में जाएगा। फर्नीचर 8,500, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ सर बुक्स और फर्नीचर मिला के, तो 22,480 प्लस 8,500, दिस इज कमिंग टू 30980। 30980। चलिए डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट हो गया, फर्नीचर का भी हो गया, बुक्स का भी हो गया, सब्सक्रिप्शन का भी हो गया, और क्लब बोला है क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस। क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस, 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड ऑफ द ईयर। बहुत स्टूपिड एडजस्टमेंट है, लेकिन एडवांस रेंट है तो एसेट है। अब देखते हैं कैसे काम करेगा। 16,800 दिया हुआ है सर, 16,800 दिया हुआ है रेंट, तो 16,800 अगर 12 मंथ्स का है तो एक मंथ का कितना निकल रहा है, 16,800 बाई 12, 1,400 रुपीज पर मंथ आ रहा है, और 3 मंथ्स एडवांस है तो ये कितना आ रहा है 1,400 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 4,200। तो यहां पर आप लिखोगे एड प्रीपेड इन द बिगिनिंग लेस प्रीपेड इन द एंड, 4,200 ऐड होगा, 4,200 सब्ट्रैक्ट होगा फाइनली, और फाइनल आंसर विल स्टिल रिमेन 16,800। बट सर ये 4,200 करके क्या मजा आया सर, सर ये दोनों बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा प्रीपेड रेंट 4,200 एंड क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाला में भी जाएगा प्रीपेड रेंट 4,200। हो गया सर। चलिए सर और कुछ है, कोई कुछ और नहीं है, सारा एडजस्टमेंट खत्म, सारा आइटम्स कवर्ड, ऑल द अकाउंट्स, ऑल द वर्किंग नोट मेड। वर्किंग नोट था ही कहां। चलिए अब ओपनिंग बैलेंस शीट का सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कैपिटल फंड। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैपिटल फंड विच विल बी द बैलेंसिंग फिगर, नो लायबिलिटीज इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। 31,900 प्लस 3,500 प्लस 2 लाख प्लस 85,000 प्लस 4,200 आ रहा है सर 324,600। 324,600 ठीक है सर। तो 3,24,600 आ रहा है भाई मेरा आंसर, 324,600। 324,600 नया वाला पर्टिकुलर साइड पे ले गए। अब इसमें ऐड करेंगे सर सरप्लस भी, सरप्लस देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, फाइनली देखेंगे हम लोग का बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करिए, सरप्लस तो आना चाहिए सर, बिकॉज आई सी क्रेडिट साइड में देयर इज वेरी बिग आइटम कॉल्ड 1,82,000। यहाँ पे लिखते हैं 2 सरप्लस, पहले लेजर का टोटल निकालते क्रेडिट साइड से, 5500 प्लस 1,82,000 प्लस 16,500 प्लस 23,200 प्लस 4,800, 2,32,000 आ रहा है सर लेजर का टोटल, 2,32,000। सरप्लस कितना आ रहा है अब देख लेना पड़ेगा, माइनस 16,800 माइनस 24,500 माइनस 7,200 माइनस 45,000 20,200 and 30980. This is coming to 87,320. 87,320। तो 87,320 को अगर आप प्लॉट करेंगे सरप्लस में एंड बाकी सारा आइटम को ऐड करेंगे 324,600, दिस इज कमिंग टू 436,920, 4,36,920। अच्छा सर आपका पोलियो इरेडिकेशन फंड का फाइनल बैलेंस बच रहा है खाली 20,000 प्लस 20,000, दिस इज कमिंग टू 456,920। लेट्स सी एसेट साइड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 5500 प्लस 20230 नहीं 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 20230 नहीं नहीं 202,320 ओहो प्लस 5500 प्लस 1,20,000 प्लस 2,400 प्लस 26,000 प्लस 20,000 प्लस 76,500 प्लस 4,200, दिस इज कमिंग टू 456,920। मैच कर रहा है भाई दोनों साइड। मेरा आंसर ये है सर क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब एक बार बुक का आंसर मैच करना होगा है ना, तो बुक का आंसर बोल रहा है सरप्लस इज 87,320। बुक का आंसर हाँ 87,320। कैपिटल फंड आ गया 3,24,600, हमारा भी आया 3,24,600 एंड न्यू बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है
456920, हम लोग का भी सेम आया है 456920. तो दिस इज आवर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके सर, दिस इज आवर क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओके सर, एंड दिस इज आवर ओपनिंग बैलेंस शीट. मस्त हो गया, क्लैरिफाइड एकदम. अब चलिए सर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 56. ठीक है सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अभी है क्वेश्चन नंबर 56. सर ये बुक से कर रहे हैं हम लोग 2022 एडिशन, मतलब टर्म 2 के लिए एप्लीकेबल है. एंड क्वेश्चन नंबर 56 करे, विच मींस यू आर इन पेज नंबर 1.77 ऑफ टीएस ग्रेवाल इफ यू हैव द बुक. तो 56 ये है बड़ा सा क्वेश्चन. और यहां पर हम लोग को देखना है सर, हम लोग को यहां पर देखना है सर कि क्या पर्टिकुलर आइडिया लग रहा है. ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 56, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शंकर स्पोर्ट्स क्लब. शंकर स्पोर्ट्स क्लब इज गिवन बिलो फ्रॉम द ईयर एंडेड. ओह, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021. सो ईयर एंड मिल गया. क्या बनाना है? प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट. सेम लॉजिक सर, सेम लॉजिक. व्हाट डू यू मीन सर सेम लॉजिक? सेम लॉजिक का मतलब है कि आपको, बाप रे बाप भाई बहुत खटनी है. मतलब I thought this solving this would be like super easy. Okay, it is super easy, but it is super boring also sometimes, you know, because आप तो सॉल्व कर रहे हो, आपका बोर्ड है. मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ भगवान जाने क्यों, क्योंकि आपका बोर्ड है. ओ माय गॉड, इतना केयर करता है हम तुम लोग के बारे में, तुम लोग को पता है. ना जान ना पहचान, बेमतलब का मेहमान. बट ठीक है, करना है तो करना है. चलिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. बाप रे बाप, समझ रहे हो, आधा सेंचुरी पार हो गया है. हम सॉल्व कर रहा है, आपने नहीं किया पक्का सॉल्व. तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया. अब है सर नेक्स्ट हम लोग के पास बैलेंस शीट बनाना है. लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया यहां पर बैलेंस शीट 2 बनता है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड चाहिए होता है ना. इतना तो अभी तक हम लोग प्रैक्टिस कर ही लिए है, तो आई डोंट थिंक इसको लेके आपको प्रॉब्लम आने वाला है. सही, चलिए ठीक, शुरू करते हैं. तो ये बन गया एक कैपिटल फंड का फॉर्मेट, और एक बना लेते हैं एक, सॉरी कैपिटल फंड बोल रहे, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट. ये रहा दूसरा फॉर्मेट. सर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसमें. वर्किंग नोट का भी फॉर्मेट हम लोग अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लेंगे. जगह है कि नहीं है ये देखने दो, जगह खास तो नहीं बचा है अपने पास, बट वील मैनेज, डोंट वरी. चलिए सर स्टार्ट करते हैं. यहां पर क्या बोल रहा है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है अपने पास. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है अपने पास. ओके सर, ओके सर, लेट्स स्टार्ट विद इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आइटम्स फर्स्ट, कैश इन हैंड से स्टार्ट करेंगे. टू बैलेंस बीडी का कैश इन हैंड 2600. अच्छा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गया हम लोग का एज ऑन 31/3/2021. इसको बना लेते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2020. यहां पर लिखेंगे हम लोग कैश इन हैंड. कितना था? 2200. 1200 था कि 3200? 2600 था. वाओ मैन, वाओ, सो मच फॉर ब्रेन पावर. 2600. मेरा एक ही फॉल्ट है भाई, पूरा अकाउंट्स में मेरे को अमाउंट याद नहीं रहता है. नेक्स्ट, टू एंट्रेंस फी 3200. इनकम हो गया. बाय एंट्रेंस फी 3200. ठीक है सर. उसके बाद कुछ है सर? अच्छा, एडजस्टमेंट किस किस चीज को लेकर? सब्सक्रिप्शन को लेके है, पोस्टेज स्टैंप को लेकर है, रेंट को लेकर है, और सर फर्नीचर का ओपनिंग वैल्यू दिया है. अच्छा, फर्नीचर को लेके प्रॉपर एडजस्टमेंट है. फर्नीचर को लेके सर नहीं, उतना भी ज्यादा नहीं है, उतना भी ज्यादा नहीं. फर्नीचर को लेके थोड़ा सा एडजस्टमेंट है. क्लब का एक लोन को लेकर कुछ बोल दिया है. ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो एंट्रेंस फी डन. फिर आता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग. अब डोनेशन देखिए बिल्डिंग के लिए मिला है, स्पेसिफिक पर्पस, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग 23,000 ये जाएगा फंड में. डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में. बिल्डिंग फंड एड डोनेशन. समझे कैसे करना है? जब किसी चीज का स्पेसिफिकली डोनेशन मिलता है, ग्रांट मिलता है, तो आप उसके लिए अलग से फंड बनाते हैं. पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी. 23,000. ओके सर, आगे बढ़ते हैं. टूवर्ड्स लॉकर्स रेंट 1200. नॉर्मल इनकम है ये तो. 1200 आ गया भाई. 1200 बाय लॉकर्स रेंट हो गया सर. इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? लाइफ मेंबरशिप फी. मैंने पहले ही बोला है, 100 बार बोला है, 200 बार बोल दूंगा. लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल फंड में ऐड होता है 7,000 रुपीज. कैपिटल
फंड एड लाइफ मेंबरशिप फी 7,000। ठीक है सर, और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है? हाँ जी, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट है, सरप्लस में ऐड कर लीजिए, मतलब इनकम में दिखा दीजिए। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 3,000। कुछ काम हुआ है, एक्टिविटी हुआ है क्लब में, उससे कुछ बेनिफिट हुआ है तो डाल लो भाई इनकम में। सब्सक्रिप्शन बोल दिया 40,000, और सब्सक्रिप्शन को लेके बहुत इजी एडजस्टमेंट है, सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर, वी डोंट नीड टू प्रिपेयर अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट यहां बोल दिया है सर 40,000, इनर कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है, छोटा मोटा एडजस्टमेंट है, ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है रेंट, रेंट को लेके कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है? हाँ जी, रेंट को लेके थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, 18,000, तो इनर कॉलम में लिख लेते हैं टू रेंट 18,000। फिर बाद में जब एडजस्टमेंट करेंगे तब वी विल एडजस्ट एंड राइट द फाइनल अमाउंट। नेक्स्ट, वेजेस 7,000, तो वेजेस को लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वेजेस 7,000, डन सर। उसके बाद है बिलियर्ड टेबल 14,000। अब सर बिलियर्ड टेबल तो फिक्स्ड एसेट है, तो यहां पे लिखेंगे बिलियर्ड टेबल 14,000। ऐसे बिलियर्ड टेबल होता बड़ा महंगा है, आई एम जस्ट सेइंग। बिलियर्ड टेबल 14,000। नेक्स्ट, फर्नीचर दिया है 10,000 रुपीज का, फर्नीचर दिया है 10,000 का। सर फर्नीचर का मेरे को अकाउंट बनाने का मन है, हम एक छोटा सा फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है। तो फर्नीचर हम लोग परचेज किए, यहाँ पे लिख लेते हैं टू रिसीट पेमेंट अकाउंट। कितना का फर्नीचर हम लोग परचेज किए सर? अभी 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 बोला है हम लोग को, हम लोग फर्नीचर परचेज किए हैं 10,000 रुपीज का। और नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं, इंटरेस्ट मिला है 2,000, फर्नीचर 10,000, तो फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं हम लोग 10,000, डन। और सर हम लोग को इंटरेस्ट मिला है 2,000, तो इनकम में लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट 2,000। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, बाय इंटरेस्ट 2,000। एक सेकंड, एक सेकंड सर, इंटरेस्ट खर्चा वाला साइड में लिखा है, इट इज एन एक्सपेंस। देखिए पेमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट, पेमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट, हम लोग पेमेंट किए हैं इंटरेस्ट का 2,000, तो यहां पर आएगा टू इंटरेस्ट 2,000। हम इनर कॉलम में लिखा है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है लोन से रिलेटेड होगा कुछ, ये क्लब हैज अ लोन वाला, मेरे को यही डर लग रहा है। ठीक है, देख लेते। मेरे को नहीं लगता कोई एडजस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ 20,000 का लोन है, 10% पर एनम है, तो उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है ये प्रॉपर 2,000 ही आ रहा है, तो इसको आउटर कॉलम में ही लिख लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। होता है इतना टफ टफ सम करने के बाद ना, थोड़ा सा इजी कुछ आता है तो कैसा लगता है, अरे इतना इजी आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। उसी चीज के बारे में सोचते हुए ऐसा हम बोल दिया कि होगा, लेकिन नहीं है। अच्छा, पोस्टेज बोल दिया है 1,000, ठीक है सर, पोस्टेज यहां पर बोल दिया गया 1,000, तो यहां पे लिखते हैं टू पोस्टेज 1,000। अब सर पोस्टेज को लेकर एडजस्टमेंट है, देखा हुआ है। फिर आता है सैलरी 24,000, सैलरी को लेकर कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, सैलरी को लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं, अच्छा बात है। सैलरी 24,000, यहाँ पे लिख लेते हैं टू सैलरी 24,000, टू सैलरी, पोस्टेज में एडजस्टमेंट है ना, टू सैलरी 24,000। हो गया सर कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस सीडी बोल दिया, कैश इन हैंड 4,000, कैश इन हैंड है 4,000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा कैश इन हैंड 4,000, डन सर। अब एडजस्टमेंट करना है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में आते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2020 इज 1,200 एंड 2,300 इन द ईयर एंड। सो बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग दिया है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? देखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं और बिगिनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डिडक्ट होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है इन द अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना बोला? 40,000। अब इसमें आप लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग इन एंड लेस आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग इन एंड कितना है? अमाउंट देखिए, आउटस्टैंडिंग इन एंड बोला है 2,300 और बिगिनिंग में 1,200, करके देखिए कितना आ रहा है। 40,000 प्लस 2,300 माइनस, दिस इज कमिंग टू 41,100। ठीक है सर। अब आउटस्टैंडिंग इन एंड है, तो एंड वाला बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में जाएगा 2,300, 2,300 और 1,200 रुपीज सर आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो इन द बिगिनिंग था।
बहुत सम किए हैं ऐसा, इतना इतना सम कर लिया, अब हर एक सम को समझाने का मन भी नहीं करता है सही से, समझ रहे, हो जाता है हम लोग के साथ। भी ठंडा हो गया भाई, क्या ही करें, सारा दिक्कत यही सम में आ रहा है, यही वाला सम में मेरे को सारा दिक्कत आ रहा है, ऐसे सारा सम फटाफट कर लेते हैं हम। चलो नेक्स्ट, क्या करें, बोर हो गए हैं, ऐसा ही बोल सकते हो, लेकिन हम आपका मोटिवेशन डाउन नहीं करना चाहते, हम बोर हो गए इसका मतलब आप मत हो जाइए। नेक्स्ट आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। ओपनिंग स्टॉक, पोस्टेज स्टैम्प का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, 300, एंड क्लोजिंग स्टॉक का दिया 200। सर ये क्या फंडा है सर? सर फंडा ये है कि पहले से हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक था 300 का, तो क्या करेंगे, और क्लोजिंग था 200 का, तो यहां पर आप पोस्टेज में एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो बच गया। सो ओपनिंग कितना था 300, बच गया है 200, फाइनली यूज हुआ है 1100। 300 का पहले से पोस्टेज था और 1000 रुपए का खरीदे, तो टोटल कितना हो गया 1300। फिर साल के एंड में देखे 200 का स्टॉक बच गया, तो यूज कितना का किए 1100। अब सर ओपनिंग और क्लोजिंग को सर आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, स्टॉक है मतलब आपका, नॉट बिजनेस का स्टॉक है बट आपका एसेट तो है, तो यहां पर क्लोजिंग आएगा, यहां पे लिखिए स्टॉक ऑफ पोस्टेज 200 है क्लोजिंग, कॉमा क्यों लगा दिया हम भगवान जाने, 200 है क्लोजिंग, और ओपनिंग में देख लीजिए स्टॉक ऑफ पोस्टेज 300, एसेट साइड, डन। उसके बाद कोई एडजस्टमेंट, यस सर, तो हम लोग का दो एडजस्टमेंट हुआ है सर अभी अभी, क्या क्या एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन वाला और पोस्टेज वाला। उसके बाद देखते हैं रेंट वाला, 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब लास्ट ईयर, एंड 1500 इज स्टिल अनपेड, मतलब लास्ट ईयर का रेंट 1500, रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड 1500 इज स्टिल अनपेड। अब सर यहां पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो हुआ है, वेरी ऑनेस्टली यहां पर कोई ना कोई, बिकॉज द लैंग्वेज इज नॉट क्लियर। रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड रुपीज 1500 इज स्टिल अनपेड। देखिए सर यहां पर बोलना क्या चाह रहे हैं ये लोग, आपको हम बोल दे रहे हैं यहां पर बोलना क्या चाह रहा है, यहां पर बोल रहा है लास्ट ईयर का रेंट 1500, जैसे मेरे को जो लग रहा है, आई डोंट नो, आई हैव टू बैक कैलकुलेट टू चेक द लैंग्वेज, मतलब यहां पे डेफिनेटली कोई मिसप्रिंट है, डेफिनेटली कोई मिसप्रिंट है। यहां पर बोल रहा है रेंट 1500 रिलेटेड टू द लास्ट ईयर, क्या मतलब इसका क्या, फिर अचानक से आ गया एंड 1500 स्टिल अनपेड, डेफिनेटली प्रिंटिंग मिस्टेक। सो मैं बस एक एडजस्टमेंट लेके पकड़ता हूं अभी, ठीक है, मेरे को जो ये समझ में आ रहा है कि 1500 स्टिल अनपेड, मैं ये लेकर अभी सम करता हूं, और ये आगे वाला का डिस्कवर कर लेंगे। क्वेश्चन में आंसर तो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया हुआ है, अरे जा 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 56 का आंसर भी नॉट प्रोवाइडेड है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेट्स सी 56 का आंसर हैज बीन प्रोवाइडेड, देखिए 56 का आंसर हैज बीन प्रोवाइडेड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एंड इट हैज बीन मॉडिफाइड, थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं टीएस ग्रेवाल जी इस क्वेश्चन को, लेकिन प्रिंट करने वाला आदमी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ठीक है चलिए लेट्स हैव अ लुक, देख लेंगे उस टाइम, देख लेंगे जो हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है, अभी के लिए 1500 स्टिल अनपेड। तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, अभी लिखते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग, फिर आप ही लोग के सामने हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, मैं इसका यहां पर ऐड कर दे रहा हूं अभी 1500 फॉर नाउ, देन आई विल चेक व्हाट टू डू लेटर ऑन, ठीक है। सो ये 19500 हो जा रहा है, अभी के लिए ये कर रहे हैं, फिर देखते हैं, विल कम बैक टू रेंट, अगर हम लोग का आंसर बुक से मैच नहीं किया तो बैक कैलकुलेट करेंगे, फिर वी विल डिस्कवर बोलना क्या चाह रहे थे। फोर्थ, ऑन 1 April 2020 द क्लब ओन्ड फर्नीचर 15,000, तो फर्नीचर अकाउंट हमने बनाया है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बोल रहा है 15,000 है, एंड एंड ऑफ द ईयर में बोल रहा है 22,500 है। देखो एंड ऑफ द ईयर में मिल गया 2 बैलेंस बीडी, सीडी करते हैं 2 बैलेंस सीडी, एंड बिगिनिंग में मिल गया 2 बैलेंस बीडी, तो बिगिनिंग में कितना है 15,000, एंड में कितना है 22,500, और बीच में वी परचेज 10,000 का, तो बाकी क्या हुआ सर, मैच तो नहीं हो रहा है आंसर, 25 आ रहा है, 2,500 इज नॉट मैचिंग सर, दैट 2,500 इज डेप्रिसिएशन बाय, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं लिखेंगे हम लोग लिखते हैं बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट,
ब्रैकेट में लिख लो डेप्रीसिएशन। 2500 का सर डेप्रीसिएशन हुआ है बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर अपने लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लेते हैं टू डेप्रीसिएशन 2500। फर्नीचर का ही है तो फर्नीचर भी लिख सकते हो, टू फर्नीचर भी लिख सकते हो, टू डेप्रिसिएशन, जो भी यार। अभी मेरा दिमाग पता है क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 1500 का मिसप्रिंट हुआ है और ये सब ना वीडियो का पूरा संतुलन बिगाड़ के रख देते हैं। लेकिन क्या करें, आपका भी तो मानसिक संतुलन इसी पर डिपेंड कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम। और उसके बाद बोला हुआ है द क्लब हैज अ लोन। अच्छा, मैंने सैलरी को किस खुशी में यहाँ पर इनर कॉलम में लिखा है ये तो मैं नहीं जानता। 24,000 बाहर ही तो जाएगा ऐसे ही, चलो ठीक है, क्या पता। फिर आएगा अपने पास द क्लब हैज अ लोन ऑफ 20,000 एट 10% पर एनम विच वाज टेकन इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो 30 मतलब ओपनिंग ईयर का ही एंडिंग में मैंने ले लिया था लोन, तो लोन आ गया अपने पास 20,000। दोनों ईयर आएगा भाई, बोला तो नहीं कि लोन पेमेंट कर दिए, तो यहां पर आएगा लोन 20,000, नया वाला बैलेंस शीट में भी आएगा लोन 20,000, दोनों जगह आ गया लोन 20,000। ठीक है सर, और कुछ भी नहीं। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड, पहली बार कैपिटल फंड नेगेटिव आने वाला है, पहली बार कैपिटल फंड नेगेटिव आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहां पर आप देखो 20,000 तो दिख रहा है मेरे को, 20,000 तो दिख रहा है मेरे को, और बैलेंस कितना आ रहा है 20,000 माइनस 2,600 माइनस 1,200 माइनस 300, 15,900 का कैपिटल फंड ब्रैकेट में डेफिसिट, मतलब लॉस है। लॉस नहीं बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं, लॉस को एनपीओ में डेफिसिट बोलते हैं। तो इतना भयानक डेफिसिट की कैपिटल भी नेगेटिव है 15,900। बुक का आंसर से मैच करते हैं, कितना दे रहा है ओपनिंग कैपिटल फंड डेफिसिट 2,400। सर किस एंगल से, सर जी किस एंगल से? आई थिंक आई नो, आई हैव वन पर्टिकुलर आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक चीज ही लिख रिकॉर्ड करना भूल गया। आई एम सो सॉरी, माई मिस्टेक। फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग ही रिकॉर्ड करना भूल गए हम लोग। आप भी गधे, हम भी गधे, दोनों गधे, क्या बात। चलिए तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग फर्नीचर। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना था 15,000 था ना, 15,000, और सर क्लोजिंग था 22,500। यहां पे लिख लो भाई पहले ही फर्नीचर 22,500। हमको लग रहा है हमको आ रहा है नींद और हमको नहीं करना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन आई एम दिस क्लोज टू जस्ट फिनिशिंग ऑफ द चैप्टर, सो आई एम लाइक करके ही अब सोएंगे। क्या बोले भाई, चलो ठीक है, हो गया। अब मैच करना चाहिए। अब कैपिटल फंड को हटाते हैं सर, वापस से एक बार रिकैलकुलेट करते हैं 20,000 में। तो 20,000 माइनस 15,000 तो ऐसे ही चला गया, माइनस 300 माइनस 1,200 माइनस 2,600, अभी आ रहा है ये 900। मतलब मेरा दिमाग ही खराब हो गया है, अभी भी मैच नहीं किया। अब तो डेफिनेटली समझ में आ गया। अब आप इस चीज को समझो, ये जो रेंट को लेके गुस्सा कर रहे थे मिसप्रिंट, ठीक है, ये अब रेंट का एडजस्टमेंट थोड़ा सा समझ में आ गया। यहां पर ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि रेंट 1500 रिलेटेड टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज अनपेड, ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये ओपनिंग रेंट अनपेड है, यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि ये अनपेड है। तो क्यों बोल रहे हैं सर आप ऐसा, क्योंकि यहां पर हम लोग को लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग रेंट 1500। जैसे ही मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग रेंट 1500, इधर का टोटल कितना हो जा रहा है 21,500, इधर का भी टोटल हो जाएगा 21,500, और सर ये 900 में 1500 ऐड हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 2,400 विच इज गिवन एज द आंसर इन द पर्टिकुलर बुक। ये देखिए 2,400 आ रहा है कैपिटल फंड का डेफिसिट। ठीक है, आ गया 2,400, एक एक करके समझना। ये देखो ये 2,400 को लाने के लिए, ये वाला 2,400 को लाने के लिए मेरे को समझ में आ गया, वो 900 तक तो हम लोग पहुंच गए, 1,500 और ऐड किए तो ये 2,400 मैच किया।
तो 2400 सर डेफिनेटली मिसप्रिंट है, पक्का मिसप्रिंट है। वो मिसप्रिंट को हम लोग यहाँ पे एडजस्ट किए, अब हम लोग बना देंगे, मेरे ऊपर छोड़ दो, हम वो लैंग्वेज आपको बता देगा कि क्या लिखा होना चाहिए था उधर में। ये हो गया 1500, ठीक है सर, ये एक चीज डन है। चलिए अब आउटस्टैंडिंग रेंट अगर पहले 1500 था गायब, तो सर यहां पर लिख देना चाहिए ना हम लोग को, यहां पर लिख देना चाहिए लेट लेस आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग, लेस होता है आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग, लेस होगा सर, इन दी एंड ऐड होता है, तो 1500, तो ये तो वापस 18,000 पे आ गया, फिलहाल तो ये 18,000 पे आ चुका है, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहां पर लिख देना होगा आउटस्टैंडिंग रेंट 1500, मैं लिखना पहले भूल गया, थोड़ा ध्यान भटका हुआ है मेरा, मेरे को भी गुस्सा आ रहा है मेरे पे। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट का हम लोग के पास नेगेटिव सरप्लस आया है, नेगेटिव सरप्लस क्या, डेफिसिट आया है पूरा कैपिटल फंड में 2400 का, वह वैसे ही लिखना पड़ेगा सर यहाँ 2400 का, तो यहाँ पे लिखिए कैपिटल फंड ब्रैकेट में डेफिसिट 2400, 2400, ठीक है। लेकिन अब यहां पर सर प्लस माइनस कैसे करें हम लोग, तो कैपिटल फंड को यहां पे छोटा सा डैश कर देते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी यहीं रहने देते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी यहीं रहने देते हैं, नहीं तो यहां से माइनस करना पड़ेगा जो चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, देखते हैं क्या होता है, होगा तो इस बार पॉजिटिव भी हो सकता है सरप्लस, वील हैव अ लुक एट इट। और कुछ है यहाँ पे, देखिए नेगेटिव सरप्लस को लेकर या नेगेटिव कैपिटल को लेकर तो कभी हम लोग किए भी नहीं है, ना ही देखे हैं, ना ही कोई इलस्ट्रेशन है, ना ही कभी सिखाया गया है, ना ही ऐसा क्वेश्चन आता है, डोंट वरी, बट कर ले रहे ना अब दिया है तो। अब चलिए सर डेफिसिट या सरप्लस जो भी आ रहा है निकालते हैं, क्या दिल लग रहा है, क्या आ रहा है, 41,000 है भाई उस साइड, बट नहीं, डेफिसिट आ रहा है भाई, बाय डेफिसिट, ये सम ही पनौती है, नेगेटिव तो आना ही था इस सम में, दिमाग खराब करके रख दिया। एक मिसप्रिंट पूरा जिंदगी बर्बाद कर सकता है बच्चा लोग का, ऑथर लोग को इतना तो समझना चाहिए ना। 1100 प्लस 24,000 प्लस 2,500, 54,600, 54,600 मेरा आ रहा है, अभी रुक जाओ आप लोग मत छापो, 3,200 माइनस 1,200 माइनस 3,000 माइनस 41,100, डेफिसिट आ रहा है 6,100, भाई प्लीज 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 प्लीज, हाँ डेफिसिट आ रहा है 6,100। चलिए सर यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, अब बस बैलेंस शीट का टोटल आ जाना चाहिए हम लोग का 44,500 अकॉर्डिंग टू टीएस ग्रेवाल। चलिए देख लेते हैं, तो डेफिसिट तो आया है 6,100 का, तो डेफिसिट में और फर्दर ऐड कर दो, ऐड डेफिसिट, और फर्दर डेफिसिट है 6,100, क्या बोले और डेफिसिट हो गया, यहां पर ऐड कर दिए सर डेफिसिट तो माइनस होता है, अरे सरप्लस फंड ही तो नहीं है, कैपिटल फंड ही तो नेगेटिव है शुरू से, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके के हिसाब से हम किया है, एसेट साइड में डाला हुआ है, देखो कर लेते हैं भाई, इधर 7,000 दिखा रहा है, इधर 23,000 आ रहा है, ठीक है, 30 40 50 51,500 दिख रहा है, लेट्स सी 14,000 प्लस 4,000 प्लस 2,300 प्लस 200 प्लस 22,500 प्लस 400 प्लस 100, 51,500, यही चाहिए था क्या हम लोग को, नहीं 44,500 आ रहा है, 44,500 आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे डेफिसिट को माइनस कर दें 1,100 को 900 कर दें, यहाँ से डेफिसिट को उड़ा दें, मतलब डेफिसिट को हम उसका सही साइड में ट्रीट करें, तब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या होगा, ठीक है। ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज अपना सही साइड में डेफिसिट को रखने का ट्राई कर रहे हैं, लाइबिलिटी साइड में, प्लस 20,000 प्लस 5,500 आ गया भाई, आ गया भाई 45,400, देखो दोनों का लॉजिक सेम था, लेकिन आपका खुशी के लिए ताकि वो टीएस ग्रेवाल से मैच करे 45,400 निकाल के मैंने आपको दे दिया, देखो अभी भी 1,000 रुपए का गैप है, 44,500 आना चाहिए। अब इतना डिटेल में हम कहाँ से पहुंचे हम, अब यहाँ से अगर हम 2,400 भी गायब कर दें, मैच तो कर रहा है, 2,400 भी गायब कर दे अगर हम, तब तो सर ये पूरा नेगेटिव में चला जाएगा, -900, 1,500 माइनस प्लस 23,000 प्लस
नहीं आ रहा है सर, यही आ रहा है, दिस इज माई बेस्ट आंसर। 14,000 प्लस 4,000 प्लस 2,300 प्लस 200 प्लस 22,500 प्लस 2,400। सॉरी सॉरी बॉस, दिस इज द क्लोजेस्ट टू द करेक्ट आंसर आई कैन गेट। इससे ज्यादा मैं इंप्रोवाइज नहीं कर पा रहा हूं। अब ये आउटस्टैंडिंग रेंट को लेके फिर से लफड़ा करेगा अगर मैं नहीं जानता। मैं जेन्युइनली नहीं जानता, क्योंकि जितना करेक्ट मैं पहुंचा सकता था मैंने कर दिया, मैंने लिटरली कर दिया। अब इससे ज्यादा करेक्ट नहीं आ रहा है, अब इससे ज्यादा करेक्ट नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन ही गलत है कि किसी हद तक तो ये वाला क्वेश्चन यहां पर भी गलत है। और सर यहां पर जो कंसेप्ट है ना, ये डेफिसिट डेफिसिट, ये सर ये गलत हो रहा है। ये मेरा आ रहा है 45400। अब देखिए, जो आदमी पेपर टाइप के, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, आप एक बार चेक कर लेना। एंड इफ यू डू हैव सम ऑल्टरनेटिव प्लीज लेट मी नो, बट दिस इज द क्लोजेस्ट आई कैन गेट टू द करेक्ट आंसर। इससे ज्यादा मैं अब और करेक्ट आंसर नहीं दे पाऊंगा। दिस इज द क्लोजेस्ट। 900 रुपया का गैप अभी भी है वियर्ड सा। अब वो 900 रुपया का मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो है सो है। मैंने इम्प्रोवाइजेशन का भी हद होता है भाई, कितना ज्यादा चेंज करें हम क्वेश्चन। बस ठीक है, ये क्वेश्चन का यही आंसर पॉसिबल। जहां तक बात रही 1500 वाला, आप लोग जो गुस्सा कर रहे थे कि भाई थर्ड वाला एंट्री गलत है, ऑल द क्वेश्चन अगर क्या लिखने से सही होता क्वेश्चन में, इसमें लिखा होना चाहिए था रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31st March 2020 was unpaid and 1500 is and 1500 relating to 31st March 2021 is still unpaid। तो लास्ट ईयर भी अनपेड था, इस ईयर भी अनपेड है, तो दोनों आउटस्टैंडिंग निकला, तो इसीलिए 1500 ऐड भी किए, लेस भी किए। यहां पर दोनों को बैलेंस शीट में भी दिखा दिया। इधर में देखो 1500 आउटस्टैंडिंग रेंट, 1500 कुछ नहीं मिसिंग है भाई, हम 100% सही किए हैं। अगर आपका माइंड में कुछ भी है कि इसका सॉल्यूशन में क्या गड़बड़ है, प्लीज कमेंट कर देना या बता देना मेरे को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जो भी बता देना। मे बी देर इज समथिंग आई एम मिसिंग आउट, बट आई रियली डाउट। मेरे को तो नहीं लग रहा किसी एंगल से, नहीं, सब ठीक है मेरे हिसाब से, सब ठीक है। ठीक है सर, आउटस्टैंडिंग इन दी एंड, आउटस्टैंडिंग सब कुछ, नहीं तो बैलेंस शीट मैच ही नहीं करता। अब बुक का ही गलती है, बैलेंस शीट ही मैच नहीं करता, मैं तो यहां तक बोल रहा हूं। अगर और ज्यादा मिस्टेक होता मेरे से, बैलेंस शीट मैच ही नहीं करता। यही है सर बेस्ट आंसर। अब आप बाकी देख लेना, ठीक है सर। ओके, I think I'll begin with the next particular question. Okay, so starting off with question number 57. Now this is the last question and this is going to be a lot of ledgers, I think so, and this is actually easy, don't worry। question number 57 पे आप ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 57 में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू मेघा चैरिटेबल हॉस्पिटल, मेघा चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, यहां पर अपने पास प्यारा प्यारा आइटम है सब, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ब्ला 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 7% फुल ईयर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ईजी है, ईजी है क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो यहां पर दो बैलेंस शीट बनेगा, एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले तो एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है सर, जो लोग इस क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट करें या इस क्वेश्चन के लिए वीडियो देख रहे हैं, पहले बता दे भाई कि इस टॉपिक का अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्लास वीडियोस आर अवेलेबल रिकॉर्डेड ऑन दी कॉमर्स वाले ऐप, यू कैन डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू इट। आई थिंक इंट्रोडक्टरी प्राइस कम ही है, ठीक है, फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, मस्त है, अच्छा भी लगेगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लो भाई, है ना भाई। और उसके बाद आता है अपना, इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट। दो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। और जो लोग अभी ये लास्ट वीडियो एकदम देख रहे हैं बैठ के एकदम शिद्दत के साथ एग्जाम के पहले, उनको भी और एक बार बता दूं कि भाई अपना टेलीग्राम पर भी एक चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एग्जाम में टिप्स ट्रिक्स ये सब काम आने वाला है, बीच बीच में वीडियोज आएगा, उसका अपडेट आता रहेगा, ठीक है ना। ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, तो यहाँ पर आएगा बैलेंस शीट। कब का बना रहे हैं हम लोग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का डेट ना भूलें, 31 मार्च 2021। So we are making the balance sheet as on 31/3/2021। This is the closing balance sheet। ये है सर आपका क्लोजिंग। एक ओपनिंग भी बना लेते हैं सर फटाफट। ये बन गया अपना ओपनिंग बैलेंस शीट। और सर वर्किंग नोट के लिए तो एक पेज ही पूरा खाली है, मेरे को लगता है पूरा पेज आज भर जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि वर्किंग नोट बैठेगा। जिस हिसाब से इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है ना, वो थोड़ा रिस्की है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। ये हो गया बैलेंस शीट। अच्छा, एक साल पहले का होगा, 31/3/20 हो गया ये। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस शीट।
आपको सही से फॉर्मेट बनाना है, मैं थोड़ा शॉर्टकट मारता हूं क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम बहुत साल पहले हो गया। चलिए, तो यहां पर ओपनिंग सबसे पहले क्या है, टू कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2020 कितना बोला, 71,300, 71,300। चलिए सर, यहां पे लिखिए कैश इन हैंड 71,300। ठीक है सर, ये हो गया अपना ओपनिंग बैलेंस शीट। 71,300 आ गया अपना ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिए। उसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, 479,960। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे भाई हम, अमाउंट देख के ही कैसा कैसा लगने लगा मेरे को। चलो भाई, एक छोटा सा प्यारा सा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं सर। ठीक है सर, अब यहां पे लिख लेते हैं बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट बोला था, बड़ा वियर्ड सा अमाउंट था यहाँ पे, 479,960, 479,960। ठीक है सर, लिख लिया। अब क्या होगा सर सब्सक्रिप्शन का, जब आएगा एडजस्टमेंट तब देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनेशन, जनरल डोनेशन ही लग रहा है, 1,45,000 इनकम में चला गया, 1,45,000, 1,45,000 ही था ना, हाँ भाई। डोनेशन, बाय डोनेशन, बाय डोनेशन अकाउंट। उसके बाद क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000। ठीक है सर, अब यहां पर एक ट्विस्ट है, क्या लिखा है, 7% फॉर फुल ईयर। अगर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 70,000, तो इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, तो इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, 10 लाख रुपीस का। बैक कैलकुलेट कर लो यूनिटरी मेथड से। तो आपको सर ओपनिंग बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा, फुल ईयर बोला इसीलिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 10 लाख, 10 लाख का 7% होता है 70,000, 10 लाख का 7% होता है 70,000। सर 7 लाख होगा ना, अरे वो 70% होता है, 7% बोला है। और यहां पर क्लोजिंग में भी आएगा इन्वेस्टमेंट, कहां गया इन्वेस्टमेंट, बिका तो नहीं है, कुछ तो बोला नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा सेम अमाउंट 10 लाख। सर ये तो क्वेश्चन में बोला नहीं, आप अपने आप क्यों बताए, अरे क्वेश्चन में 7% फॉर फुल ईयर क्यों बोला है, ताकि आप खुद से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट बैठाओ। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 104,500, बाय चैरिटी शो 104,500। ठीक है सर, 104,500 लिख लिए, बाय चैरिटी शो अकाउंट, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। फिर आता है मेडिसिन, मेडिसिन दिया हुआ है, अच्छा मेडिसिन को लेकर कोई एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का एडजस्टमेंट है, तो मेडिसिन का भी अकाउंट बनाएंगे हम लोग। मेडिसिन इज अ स्टॉक, इज अ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल निकालना पड़ेगा, इट इज अ कंज्यूमेबल। तो सर एक तो हम लोग मेडिसिन का अकाउंट बना लेते हैं। चलिए यहां पर बना लेते हैं मेडिसिन अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान देते हैं वापिस से मेडिसिन पे, अब ध्यान देते हैं वापिस से मेडिसिन पे। तो मेडिसिन का कितना पेमेंट किए हैं, 305,900, 305,900 टू रिसीट पेमेंट अकाउंट 305,900 पेमेंट किए हैं ना, इसीलिए टू रिसीट पेमेंट होगा। सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिलता है इसीलिए बाय रिसीट पेमेंट होता है, मेडिसिन अपने लिए खर्चा है इसीलिए टू रिसीट पेमेंट। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है डॉक्टर्स ऑनरेरियम। ये तो नॉर्मल खर्चा हो गया एक हॉस्पिटल के लिए, चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए, मेगा चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो बाय डॉक्टर्स ऑनरेरियम 90,000, टू ऑनरेरियम, डॉक्टर को ऑनरेरियम दिए 90,000 का एक्सपेंडिचर हो गया अपने लिए। उसके बाद कुछ है सर, उसके बाद है सैलरी, सैलरी को लेके कोई एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सैलरी कितना है, 2,75,000, तो सैलरी 2,75,000, 2,75,000 लिख लिए सर। उसके बाद क्या है, पेटी एक्सपेंसेस, छोटा मोटा खर्चा 4,610, टू पेटी एक्सपेंसेस लिख लिए सर 4,610, मजा आ गया एकदम। उसके बाद क्या है सर, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को लेकर एडजस्टमेंट है, हाँ जी है, ये देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट का भी अकाउंट बनाएंगे सर। इक्विपमेंट कितना बोला है, 1,50,000, तो सर एक इक्विपमेंट अकाउंट बनाते हैं, इक्विपमेंट अकाउंट, इसका पेमेंट किया हम लोग 1,50,000, यहाँ पे लिख देंगे टू रिसीट पेमेंट अकाउंट 1,50,000। ठीक है सर, लिख दिए, लेजर बन गया इक्विपमेंट का भी। चलिए उसके बाद आता है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, नॉर्मल खर्चा में दिखा देंगे 7,500, टू
चैरिटी शो एक्सपेंस हो गया। आपका मन है तो आप एक बार में प्रॉफिट भी लिख सकते हो चैरिटी शो का, या लॉस भी दिखा सकते हो, आई डोंट माइंड। जैसे यहां पर लिखा है ना चैरिटी शो 1,04,500 आया, फिर यहाँ पे 7,500, आप उसका प्रॉफिट करके भी दिखा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी दिखा सकते हो। और ईयर एंड में कैश इन हैंड बोल दिया है 37750। बैलेंस शीट में चले जाइए, 37750 क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो कैश था वो हमने क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया था, और ईयर एंड में कहां दिखाएंगे हम लोग? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आ गया भाई। देखिए रिसीट पेमेंट अकाउंट का सारा जितना भी अमाउंट है, जितना भी आइटम्स है, वी हैव प्लेस्ड, तो वी आर ओनली लेफ्ट विद द एडजस्टमेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। तो 2020 बोला है एज एट, तो दिस इज द ओपनिंग फिगर एंड ऑल दीज आर द क्लोजिंग फिगर्स। 2020 मतलब ओपनिंग, 2021 मतलब क्लोजिंग। चलिए ठीक है, अब क्या दिया है यहां पर एक एक करके देखते हैं। पहले तो पेन का इंक बदलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हाईलाइट करना होगा। सब्सक्रिप्शंस ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब मिलने वाला है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। तो 2400 इन द बिगिनिंग, 2800 इन द एंड। 2400 इन द बिगिनिंग, 2800 इन द एंड। सर आप ये क्या लॉजिक लगा रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है सर? तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का वीडियो देख लीजिए, है ना, सब समझ में आने लगेगा। टू बैलेंस बीडी, इसको बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और बाय बैलेंस सीडी इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या है सर? एसेट है अपने लिए, और क्लोज दोनों ही अपने लिए एसेट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2400, और क्लोजिंग वाला में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2800। हो गया सर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग 640, क्लोजिंग 1000। ओपनिंग क्या है? 640, क्लोजिंग 1000, 640 एंड 1000। तो यहां पर आएगा 640, यहां पर आएगा 1000। बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस बीडी में क्या लिखेंगे हम लोग? ओपनिंग एडवांस, और यहां पर लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग एडवांस। अब देखिए कोई एडवांस में अगर हम लोग को सब्सक्रिप्शन देता है तो हम लोग के लिए वो लायबिलिटी है। सो इन द ओपनिंग बैलेंस शीट 640 आएगा लायबिलिटी साइड में, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हो 640, एंड यहां पर आएगा 1000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। डन। उसके बाद क्या? सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट, सही है, सब्सक्रिप्शन हम लोग का कंप्लीट हुआ। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन 88,100, 97,400। तो 88,100 एंड 97,400। $97,400, 88,100, ठीक है सर। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, ओपनिंग मिल गया, क्लोजिंग। अब सर ये मेडिसिन है तो एसेट ही है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है। 88,100 जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो यहां पर लिखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन 88,100, और यहां पर लिखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था भाई, कितना था? 97,400, 97,400, ठीक है। तो हम लोग मेडिसिन अकाउंट में भी प्लेस कर दिया 97,400, बैलेंस शीट में भी डाल दिया 88,100 के साथ भी सेम किए। चलिए उसके बाद क्या है? उसके बाद बोला है स्टॉक ऑफ मेडिसिन डन। उसके बाद बोला है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का बोल दिया 212,000, 316,000, 212,316। ठीक है सर। 2,12,000 एंड 3,16,000। तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में ओपनिंग में 2,12,000 जाएगा इक्विपमेंट, 2,12,000, और क्लोजिंग में जाएगा 3,16,000। हो गया सर कंप्लीट इक्विपमेंट का भी। और उसके बाद है बिल्डिंग, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, मतलब आपको अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जरूरत नहीं है,
ठीक है, बता देंगे क्या है, बता देंगे क्या है। तो बिल्डिंग का वैल्यू पहले कितना था 4 लाख, अब कितना है 3 लाख 80। तो बीच में क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। तो 4 लाख एंड 3 लाख 80, 4 लाख एंड 3 लाख 80। तो बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, यहां पे लिखेंगे आप बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में 3 लाख, और इधर में लिखेंगे आप 2 लाख 80। 3 लाख नहीं था, 4 लाख था, नींद में है क्या हम। 4 लाख एंड यहां पर आएगा 3 लाख 80। बिल्डिंग 3 लाख 80। लेकिन 3 लाख 80 क्यों हो गया बिल्डिंग, बीच में 20,000 का डेप्रिसिएशन है, तो वो डेप्रिसिएशन आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा, यहां पर दिखाना पड़ेगा आपको। यहां पर लिखिए टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में बिल्डिंग, कितना है बिल्डिंग का 20,000। हो गया कंप्लीट, सारा एडजस्टमेंट हम लोग प्लेस कर दिए। अब एक एक करके सारा एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सब्सक्रिप्शन अकाउंट फर्स्ट। तो सब्सक्रिप्शन में बैलेंसिंग फिगर आएगा टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना आ रहा है 640 प्लस 479960 प्लस 2800, दिस इज कमिंग टू 483400, 4,83,400, 483400 minus 3,400, this is coming to 4,80,000 एग्जैक्ट। इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा 4,80,000, तो इनकम एक्सपेंडिचर में 4,80,000 बाय साइड में, ये क्या है सर, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 4,80,000 चला गया सर। आफ्टर दैट व्हाट विल वी बी डूइंग, मेडिसिन। सो मेडिसिन कितना कंज्यूम हुआ, ये भी जाएगा बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा 88,100 प्लस 305,900, दिस इज कमिंग टू 3,94,000, 3,94,000 माइनस 97,400, दिस इज कमिंग टू 2,96,600, 2,96,600। इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दीजिए 2,96,600। मेडिसिन तो यहां पे आएगा टू मेडिसिन अकाउंट 2,96,600। हमको तो अमाउंट याद ही नहीं रहता, हम तो कैलकुलेटर में देख रहा होता है फुल टाइम। आई जस्ट राइट द अमाउंट इन द कैलकुलेटर, ट्राई टू रिमेंबर इट। ठीक है ना यार, टेम्पोररी तो है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने लोग दो चीज तो बैलेंस कर लिए, इक्विपमेंट बचा। इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट होता है सर, तो इस पर डेप्रिसिएशन ही आएगा। तो व्हाट इज कमिंग हियर 2,12,000 प्लस 1,50,000, दिस इज कमिंग टू 3,62,000। 3,62,000 minus 3,16 is how much 46,000, this will go to 46,000, this will go to income expenditure account, this is actually the amount of depreciation 46,000। तो टू इक्विपमेंट अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन लिख लीजिए 46,000। तो आपका सारा का सारा लेजर वर्किंग नोट में बंद हो गया। आपका यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट का निकाल लेते हैं हम लोग कैपिटल फंड, ठीक है सर। यहां पे निकालते हैं हम लोग कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर लेट्स सी हाउ मच 71,300 प्लस 10 लाख प्लस 2,400 प्लस 88,100 प्लस 212,000 प्लस 4 लाख, दिस इज कमिंग टू 17,73,800, 17,73,800 minus 640, this is coming to 17,73,160, 17,73,160। तो ओपनिंग कैपिटल फंड बन गया ये कैपिटल फंड 17,73,160, सही है। और यहां पर हम लोग ऐड करेंगे सरप्लस या माइनस करेंगे डेफिसिट, चलिए देख लेते सरप्लस है कि नहीं है। लग तो रहा है सरप्लस है, क्योंकि अच्छा अच्छा अमाउंट तो है ही यहाँ पे, 4,80,000 भी है। लेट्स सी स्टार्ट ऑफ करते हैं फिर देखते हैं। 145 प्लस 70,000 प्लस 104500 प्लस 4,80,000, दिस इज टोटल ऑफ लेजर ऑन क्रेडिट साइड इज 799,500, 799, एक सेकेंड
799,500, ठीक है सर। 2 सरप्लस माइनस 2,75,000 माइनस 90,000 माइनस 4610 माइनस 7,500 माइनस 20,000 माइनस 296600 माइनस 46,000। सरप्लस आ रहा है 59790। बाप रे बाप, आप लोग को तो कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। खराब तो लगता है भाई तुम लोग के लिए। 59,790, 59,790। और यहाँ पे कैपिटल फंड वॉज 17,73,160। ऐड करिए भाई, ऐड करिए भाई। 17,73,160, 18,32,950, 18,32,950 प्लस 1,000, 18,33,950। ठीक है सर। इस साइड का टोटल देख लेते हैं भाई, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 10 लाख तो मिल गया। 37,750, 2,800, 97,400, 3,16,000, 3,80,000, 18,33,950। मैच हो गया। बाप रे बाप, थक गए भाई। मैच तो हो गया, अब देखना है बुक का आंसर क्या है। ठीक है, हे भगवान प्लीज, आई वॉन्ट दिस टू बी करेक्ट, एकदम करेक्ट। 18,33,950। सरप्लस भी अपना करेक्ट है। एंड ओपनिंग 17,73,160, हम लोग का कितना है 17,73,160, सेम है। तो ये है हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 57। ये है हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ये है हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट। दीज आर द वर्किंग नोट्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इफ यू नीड एनी सपोर्ट जस्ट गो टू कॉमर्स वाले का वेबसाइट, यू विल फाइंड योर सोल्यूशन देयर। सही है, ठीक है सर। थक गए अब, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हम लोग। टीएस ग्रेवाल का एनपीओ का खत्म नहीं हुआ है मामला यहाँ, अभी बहुत सारा और चीज है। जैसे कि अभी क्या सॉल्व करेंगे इसके बाद वी आर प्लानिंग टू डू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उसके बाद आएगा आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, फिर आएगा डिसोल्यूशन, उसके बाद आएगा आपका इशू ऑफ डिबेंचर, उसके बाद आएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सारा टॉपिक का सॉल्यूशन आने वाला है। एंड अगर व्यूज अच्छा रहा और आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो कोई चीज मेरे को नहीं रोक पाएगा डीके गोयल सॉल्व करने के लिए भी। ठीक है, तो let's see how this goes and all the best for your exams. If you're watching this during exam time, all the very best. सब कुछ ठीक होगा, relax, be confident, carry your stationery, that's it. ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।